अच्छा, अब हमें प्रॉब्लम क्या था, हमारे लाखों बच्चे हैं, अगर इन लाखों स्टूडेंट को हम कहेंगे पेड अकाउंट लो तो यार सब लोग $20 लेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो Claude.ai में ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि आपको भी हम ये बनाना सिखाएंगे कि वो एक एमसीपी सर्वर यानी एक कनेक्टर अलाउ करता है फ्री, तो हमने वो बना के इसमें लोड करा लिया। अच्छा, अब मगर ये नहीं पता कि ये कब लोड करेगा। उसके लिए हमें एक स्किल भी ऐड करनी पड़ेगी, स्किल भी ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, स्किल कैसे ऐड होगी, जाइए वहीं पे किताब में नीचे आइए। अच्छा, ये स्किल्स का आ रहा होगा चैप्टर कनेक्टर स्किल, ये वो कह रहा है कि ट्यूटर एआई डॉट जिप, ये स्किल जिप के अंदर होती है। अच्छा, स्किल कुल भी नहीं है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है और बाकी बॉडी है, तो ये डाउनलोड कर लें। पॉइंट पे अपलोड हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। अच्छा, कहीं भी डाउनलोड कर लें, हो गया। आप क्या स्किल्स के अंदर, और ऊपर होगा ऐड कस्टम स्किल अपलोड अपलोड, और जो जो आपने फाइल डाउनलोड किया उसको अपलोड कर दो। हो गया। अच्छा, आपने 3 काम किए, एक कनेक्टर जोड़ा है, एक परमिशन दी है टूल्स को, और तीसरा स्किल की जिप फाइल ऐड की है। अब आप गए क्लाउड में, वापस चले जाए क्लाउड में, बंद कर देंगे, मतलब मेन्यू बंद कर देंगे आज। अब आपने देखा कि चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपने कहा स्लैश एजेंट एआई या एआई डैश ट्यूटर डॉट एआई, हाँ एंटर मारे। अब ये क्या कर रहा है, स्लैश कमांड से स्किल एंड गो करिए, और स्किल किसको चला रहा है, पीछे को, कनेक्टर को, और वो लॉग इन कर चुके हैं आप उसको। देखा भाई क्या मजा आया। अब आपके पास, मैं रात को भी घर पे तंग करूंगा आपको, अभी तक ये बना रहा हूं, आइंदा ये होगा जो बिजली के झटके मार के जैन को जगाया करेगा कि पढ़ने का टाइम आ गया, उठो। अब्दुल्ला को गांव में सोने भी नहीं देगा। अभी मगर अभी हुक्म पे चलेगा। अच्छा, अब उसने क्या किया, अच्छा जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो यहां तक तो पहुंचे। अच्छा जैन, 2 मिनट बाद जरा से इनको देखने दो, 2 मिनट बाद जरा ये सारा समझाओ वापस। आइंदा क्या आपको पढ़ाएगा, बारी बारी टॉपिक लेके जाएगा, फिर पढ़ाने के बाद आपसे एमसीक्यू पूछेगा। और अभी वो बस एक दोस्त ने कहा था, अभी मेरा स्टूडेंट ही है, दोस्त भी होते हैं आप मेरे, तो उसने कहा कि सर सब कुछ अच्छा है मगर ये आपकी तरह जोक नहीं मारता। मैंने कहा वो डर के मारे नहीं ऐड किया है, तो पता नहीं कौन से जोक मारना शुरू हो जाए। एंथ्रोपिक ब्लॉक भी कर सकता है। एंथ्रोपिक ने कहा ये बहुत ही बदतमीजी किस्म के जोक हैं, ये ब्लॉक ही कर दे हमें। जी बताओ। कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल है और जो कनेक्टर है, वो कनेक्टर जो है वो एक प्लगइन है, और जो स्किल है वो भी, वो एग्नोस्टिक है, एजेंट एग्नोस्टिक है, किसी भी एजेंट में कनेक्ट हो जाएगी। वो आपने क्लाउड में करनी है। आपके असल में मसला क्या है, चैट जीटीपी पे और दूसरी जगहों पे आपको पेड अकाउंट में सिर्फ कनेक्टर और स्किल मिलते हैं, और चैट जीपीटी पे पहले तो ऐप बनाना पड़ता है और कनेक्टर कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, हमारे पास सबसे पावरफुल मॉडल इस वक्त क्लाउड का है, हम इस वक्त सबसे पहले उसकी सपोर्ट दे रहे हैं ना, ताकि काम तो शुरू हो ना, फिर दूसरे भी इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें पेड अकाउंट चाहिए था। तो आप लोग गरीब हैं, तो गरीब लोगों को फ्री वाला इस्तेमाल कराते हैं। जैन को कहूंगा मैं कि क्लाउड की मेंबरशिप ले लो, तो ये कहेगा अभी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ।
अब्दुल्ला तो कहेगा मैंने अभी बहुत ही कम 20% जमा किए हैं। आप फिर ऐसे सवाल जवाब करते हैं। अभी हमने जो टेस्ट नहीं किया है, कल ही तो रिलीज हुआ है, जो टेस्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं पहले कि इंग्लिश में वर्बल में बातचीत करूं, मेरे ख्याल से करेगा, जी और फिर मैं उर्दू में बातचीत करूं। अब मजा ही आ जाए ना, उर्दू में यूं बैठ के इसमें उर्दू में कब्जे कर रहे हैं। अच्छा, वो इतना अगर नहीं भी चल रहा ना अभी उर्दू में, हमने मगर टेस्ट नहीं किया अभी, उर्दू में नहीं भी चल रहा ना, तो इंशाल्लाह वो थोड़े दिनों में ऐड कर देंगे। अच्छा जहन जरा रिवाइज करा दो। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास क्लोड है, क्लोड से हमने कोई चीज़ सीखनी है। अब वो चीज़ें तो वो सिखा देगा जिस डाटा पे वो पहले से ट्रेंड है, या फिर उसका स्टाइल भी अपना होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जिस स्टाइल से सर ज़िया पढ़ाते हैं उस स्टाइल से चीज़ों को लर्न करें। अब ये काम करने का क्लोड में क्या वे है? क्लोड में जो मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स क्या होते हैं कि आपने अपने क्लोड कोड के इंस्टेंस को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है। इस काम को करने के लिए हमारे पास कनेक्टर्स आते हैं। अब कुछ कनेक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्लोड ने इनबिल्ट दे दिए हमें कि आप इसको जीमेल के साथ कनेक्ट कर लो, आप इसको गिटहब के साथ कनेक्ट कर लो, गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर लो। लेकिन हमने इसे कनेक्ट करना है समवट उस डेटाबेस के साथ जो कि सर की डेटाबेस है, जिसमें वो सारे का सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। वो जो सर का सोर्स किताब का डेटाबेस है। वो इस बुक का डेटाबेस है जो सर ने डिजाइन की है, और उसमें वो सारे का सारा नॉलेज है जो सर टीच कर रहे होते हैं इन द क्लासेस। तो अब वो नॉलेज एक्चुअल में हमने प्रोवाइड करना है क्लोड को। अब वो किस तरह से करें, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टर्स का। सर ने अब क्या किया है कि कनेक्टर बनाया है। तो एक्चुअल में जो प्लगइन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ओपन क्लो में, ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। और वो कनेक्टर एक्चुअली में हमने यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या है कि कनेक्टर जब कनेक्ट हुआ है तो वो जो डेटाबेस है, वो सारा का सारा जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड आप कह लें या सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है, वो एक्चुअली में इस कनेक्टर के बैक पे कनेक्टेड है। और वो किस तरह से कनेक्टेड है, उसमें वही रैक का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने अपनी जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका डाटा है, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको आपने एम्बेड किया है और वेक्टर डेटाबेस में रख दिया है। अब वो कनेक्टर एक्चुअली में उसके पास वो टूल्स हैं कि वो उन टूल्स के थ्रू उस डेटाबेस से वो कॉन्टेक्ट उठा के इस क्लोड को देता है, एंड देन वो जो क्लोड कोड का इंस्टेंस है वो आपको टीच करता है। जैसे आप इससे पूछते हैं कि व्हाट इज एजेंट फैक्ट्री। अब एजेंट फैक्ट्री शायद क्लोड को भी ना इतना डिटेल में पता हो जितना डिटेल में उस बुक में पढ़ा है। तो वो क्लोड अब एक्चुअली में उस बुक से कैसे लाएगा, वो इस कनेक्टर के अंदर जो टूल्स होंगे उन टूल्स को कॉल करेगा, और वो कॉन्टेक्ट से उसके पास आ जाएगा कि एजेंट फैक्ट्री क्या है, ठीक है। और फिर वो आपको एजेंट फैक्ट्री के बारे में उस बुक से जो उसने इंफॉर्मेशन रिट्रीव की होगी रैक के थ्रू, उसके थ्रू बता देगा। अब स्किल के दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, स्किल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या कनेक्टर सिर्फ इनफ नहीं है, एक कनेक्टर हम कनेक्ट कर दें और वो कनेक्टर टूल्स को, जो टूल्स हो वो क्लोड कॉल करे और सारे काम हमारे हो जाएं। स्किल का हमने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि ये रीयूजेबल इंटेलिजेंस है, ठीक है, एक रीयूजेबल प्रॉम्प्ट है। तो बजाय इसके कि हमें हर बार बताना पड़े कि तुम ज़िया ट्यूटर एआई वाला कनेक्टर यूज करो और वहां से एजेंट फैक्ट्री का कॉन्टेक्ट लेके आओ, क्यों ना एक ऐसी स्किल हो जिसको हम सिर्फ फ्लैश के थ्रू कॉल करें और वो ऑटोमेटिकली उसे पता हो कि यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट लाना है और इस कनेक्टर को ऐसे ऐसे कॉल करना है, ये टूल्स हैं, इन टूल्स को इस सीक्वेंस में इन पैरामीटर के साथ कॉल करना है। तो वो स्किल भी हमारे पास आ गई जिसको, जो हमने अभी कनेक्ट की ज़िया ट्यूटर एआई। अब इससे क्या होता है, ये स्किल जो है, इस स्किल में कनेक्टर को यूज करने का सारा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट हमें पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें इस स्किल के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर इसको रीड भी करें ना, तो इसमें सारी की सारी डिटेल दी हुई है कि तुमने किस तरह से रिस्पॉन्सिव को पर्सनलाइज करना है, किस तरह से टीच करना है, वही सारा टीचिंग स्टाइल और वो कनेक्टर को कॉल करने का सारा मेथड, वो सारे का सारा हमारे पास इस स्किल में जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्किल्स और कनेक्टर का। जब ये दो चीजें हमने कनेक्ट कर ली, तो अब हमारा जो क्लोड है वो उसके पास सर ज़िया के स्टाइल से टीच करने की स्किल भी आ गई, और सारे का सारा वो नॉलेज बेस जो कि ये बुक जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, उसका सारा का सारा नॉलेज भी उस क्लोड कोड के इंस्टेंस के पास आ गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कनेक्टर और स्किल का जो कि हमने कनेक्ट किया। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं क्योंकि स्किल भी उसको इंस्ट्रक्शंस ही दे रही है।
to do something इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक तो बुक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना तो काम हो जाता है, फिर तो आप एआई से भी काम करा देते हैं। एक तो किताब पूरे डेटाबेस के अंदर है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया है हमने, तो मार्कडाउन में लिखी है और डॉक्टर सूरज में उसको कन्वर्ट किया है। वो इंशाल्लाह 10 दिन में 12 दिन में मैं आपको डिटेल दूंगा। हमारे सारे, अच्छा हम ये बताता हूँ आपको, हमने इंशाल्लाह 90 पैसे बनाने हैं हलाल के, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। तो मगर नीयत दिल में साफ होनी चाहिए और हलाल का जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चोरी का माल हम नहीं खाते, ना अपने बहन भाइयों को, ना अपने अम्मी अब्बा को, ना अपने बच्चों को खिला दो। अच्छा, अब जरा से सोचे, एक नॉलेज बेस है, अभी इसमें हमने रखा है पोस्ट ग्रेस में और पीजी वेक्टर में, मगर ये फाइन कोड में भी रख सकते हैं, मगर वो सारी महंगे हैं। उसके ऊपर हमारी मेरी प्रोफाइल है, हमने 10 पेज लिखे है कि मैं क्या करता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, पाकिस्तान की बात, जो भी बात सारी लिखी वो है। फिर इसके अलावा पेडागोजी है, एजुकेशन में पेडागोजी का लफ्ज है कि किस तरह पढ़ाया जाए। ये आपसे पहले इसने सवाल पहला क्या किया है, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लर्निंग हियर। अब वो आपका प्रोफाइल बना रहा है। तीसरी एक और चीज भी है, वो आपका पर्सनल प्रोफाइल है, इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन, इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन करेगा, पर्सनलाइजेशन के लिहाज से पेडागोजी बनाएगा और नॉलेज कहां से अक्वायर करेगा। अच्छा, अब एक सवाल है, नॉलेज जो है आप कहें ये तो एक किताब है, एआई के पास तो दुनिया की जितनी किताबें हैं वो सब एक्सेस है उसको, तो फिर इसका फायदा कौन जवाब देगा इसका। सोचे जरा, दिमाग चलाएं। सोचे, देखें एलएलएम जो है ना वो स्टोकेस्टिक है। आप एक दफा सवाल पूछेंगे कुछ और जवाब देगा, दूसरी दफा कुछ और देगा, जैन पूछेगा कुछ और देगा, अब्दुल्ला देंगे। कोई इस तरह कोई प्रोफेशनल काम हो सकता है? नो। आप क्या प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा सकते हैं? वो कभी एजेंट फैक्ट्री पढ़ाएगा, कभी कुछ और पढ़ा देगा। अच्छा, गलत कुछ नहीं होगा, एक ही वक्त में मुख्तलिफ चीजें आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किस पे कर दिया, सिर्फ एजेंट फैक्ट्री में पढ़ाए, ताकि सबको एक ही पढ़ाए, वरना तो जैन को कुछ और पढ़ा देगा, आपको कुछ और पढ़ा देगा। और पेडागोजी में अगर पर्सनलाइज होगी वो आपके प्रोफाइल से, जैन को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, अब्दुल्ला को पढ़ाने का तरीका, फिर दोनों को तो शायद एक ही जैसा हो, क्योंकि इनकी नॉलेज आ जाए। आपको अभी वो इतना ज्यादा ये पर्सनलाइजेशन इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, हमने वो तो डाल दिया, वरना असूलन तो बताऊं क्या होना चाहिए, जैन को वो शुरू करे क्राउड कोड से और आपको शुरू करे कि व्हाट इज एआई से, यही होना चाहिए ना, तो ये होगा। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसका टेस्ट रन भी किया, वो क्या है, आप अभी इंटरलूप के बाद जाएं, उसके सेड के बाद, और पहले कुछ आ जाइएगा फिर चले जाइएगा। खैर उससे तो ज्यादा ही आता होगा, मगर आजकल सेटों को भी बहुत आता है यही का, तो इतना बेवकूफ मत समझिएगा उसको। तो आप उससे कहेंगे सर आपने टेक्सटाइल की इतनी नॉलेज एक्वायर की, अभी हमने सरजया का डिजिटल ट्विन बनाया, आपका डिजिटल ट्विन बनाया थे जो हजारों साल तक अगले आपके नॉलेज दुनिया में बांटेगा, आपकी जो सीखा। और आपके, अगर आप दूसरों को भी नहीं बांटना चाह रहे तो अपने एम्प्लॉइज के लिए तो बना दो। अभी वो हर डिसीजन ले रहे हैं, आपके पास आते हैं, आपको तंग करते हैं। फिर वो इंटरलूप के डिजिटल ट्विन से, अभी इसने हमने देखा ना /ट्यूटर AI, तो उसमें कह दिया जो भी नाम है बेचारे का, मुझे नहीं पता क्या नाम है, कराची में क्या, फैसलाबाद में कितने सेट हैं, एक को पकड़ लिया ना, बाकी तो सारे जेब में। यहाँ पंजाब में कंपटीशन बहुत है, लाहौर में
इस्लामाबाद में, आपने गाड़ी में भी तो बैठना है। और ये सब बनाने के मैं आपको फ्रेमवर्क इंशाल्लाह, अभी पहले ये 8-10 दिन इस पे हाथ सेट करें, 8-10 दिन के बाद, मगर ये अब्दुल्ला बहुत तेज है, ये सारे सेट तो यही पकड़ लेगा। कोशिश पूरी है। तो इसका यही इलाज है, इसकी शादी करा दो और हम बिजनेस करें। जान कुछ करो यार। अच्छा, तो हम बना रहे हैं डिजिटल ट्विच। आप जरा से वापस आते, ये समझ में आया ना आपको कैसे इसका फायदा है, क्या है? ये आईटी से ज्यादा पैसे कमा के देगा। अच्छा, आप करते हैं 2 मिनट ब्रेक, जरा से रेस्ट करें। हम कहां से शुरू होंगे अब? हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो सारा डिस्कस करेंगे और उसमें इसको जोड़ेंगे फिर आगे। अच्छा, और ये करेंगे स्किल में ट्यूटर की पर्सनालिटी, ऑब्वियसली वो सारी चीजें सेट है ना पहले से। स्टाइल, किस स्टाइल से उसने पढ़ाना है, क्या उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो सारी चीजें। एंड इवन जो पर्सन पढ़ रहा है उसकी भी वो पर्सनलाइज प्रोफाइल बना रहा है कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है। यही तो पर्सनलाइजेशन है। देखें ना आप। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आप नहीं बेच सकते, आप सेटों को नहीं बेच सकते, आप कंपनी के मैनेजर्स को नहीं बेच सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं यार? पैसे निकलवाना उसको लगना चाहिए ना उसके फायदे की चीज है। और आप पहले तो बातें करते हैं, वो कहता है अच्छा नए तरीके में सेल कैसे करते हैं नए जमाने में। मैंने पूरा चैप्टर भी लिखा हुआ है, वो क्या है? पिच ओवर प्रूफ। आप प्रूफ दें, पिच करें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब्दुल्ला ये नहीं चलेगा, कस्टमर को दिखाना है कि ये कर सकता हूं, देखो यार मैंने जया का प्रोफाइल बनाया, जया का टून बनाया, मैं तेरा भी बना देता हूं। अब उसको समझ में आएगा, थोड़ा खेलेगा, सवाल पूछेगा, जैसे आप पूछ रहे हैं, अगर उसको समझ में आ गया तो फिर पटेगा। मैंने पहले दिन से कहा था आपको, ये बिजनेस की क्लास है, ईमानदारी से धंधा करने की क्लास है। हमारी नई ब्रीड होगी, एक सीनियोरिटी है, एक मेमन है, हमारे तीसरे होगा एजेंट फैक्ट्रियन। बिजनेस करने वाले सही लोग, जो हमारे हजरत उस्मान की तरह और हजरत अली की तरह बिजनेस करते हैं और टेक्नोलॉजी की करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, फिर इनसे को भी तंग करेंगे, मगर ईमानदारी से बात बतानी चाहिए, थोड़ा सा इनको एडवांटेज है। मैंने रात को एक प्रेजेंटेशन की थी, वो ये सुन चुके हैं, तो मैं इनको और ज्यादा फिर ज्यादा खुश करूंगा ना, ज्यादा खुश ना होना ही है, क्योंकि खुश होने दिन नींद दिन है ना पैसा नहीं है। अच्छा यार, दो मसले, दो चीजें हैं, समझो एआई का दरवाजा है ये सामने, उसमें से नूर निकल रहा है, मगर दो पिलर ऐसे हैं जो क्रॉस करके खड़े हुए हैं, जो आपका रास्ता रोक रहे हैं। वो क्या है? नंबर 1, आईटी के जो डेवलपर थे हजारों लाखों, उनको काम नहीं मिल रहा, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बहुत वीक हो गई है। और दूसरी तरफ उससे बड़ा मसला, जो कंपनियां एआई लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हैं, उनसे प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा और प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला ये बताओ, ये दो प्रॉब्लम एक साथ कैसे हैं यार? ये क्या है, पहले तो ये समझाओ कि प्रॉब्लम कैसे है और फिर एक साथ कैसे है। अच्छा, अभी देखें जो कंपनीज को इशू आ रहा है ना, प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, सबसे पहले तो उनको एआई का ही नहीं समझ आ रहा कि अब जो हमारी प्रोडक्ट है इसमें हम एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमारे टास्क को कैसे ऑटोमेट करें। और दूसरा ये कि डेटा सिक्योर चाहिए उन्हें। जैसे अगर कोई कंपनी, हम बैंक्स की एग्जांपल लेते हैं कि एक बैंक चाहता है कि मैं एआई को इम्प्लीमेंट करूं अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए, अपने जो इंटरनल पे स्लिप्स वगैरह हैं उनको जो 10,000 अगर आ रही हैं पे स्लिप्स, और उनको 2-3 दिन लगा के हम कर रहे हैं इन बैंक में इंटर कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको घंटों के अंदर कर लिया जाए। लेकिन मसला आता है डेटा का, कि वो चाहते हैं कि हमारा डेटा रहे सिक्योर।
हम किसी भी पब्लिक एपीआई प्रोवाइडर को वो डेटा नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर उनके पास जाएगा, जैसे एंथ्रोपिक या ओपन एआई के पास जाएगा, वो तो अपना मॉडल ट्रेन करेंगे उस डेटा से, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए। अच्छा, इसका हल ये है कि हम ओपन सोर्स मॉडल को यूज करें और लोकल सिस्टम पे चलाएं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कंप्यूट पावर की, कि अगर 1 मिलियन यूजर है बैंक के, तो 1 मिलियन यूजर्स के लिए अच्छा मॉडल वो डिप्लॉय करते हैं तो कितनी कंप्यूट पावर चाहिए, अच्छा खासा सिस्टम डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मसला आ जाता है। फिर जब अगर वो ओपन पब्लिक प्रोवाइडर्स के पास भी जाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट का भी इशू है। कॉस्ट आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वो करोड़ों में तो उनकी कॉस्ट आ रही है एपीआई की। तो ये 2 इश्यूज ये वाले आ गए, और तीसरा मसला आ जाता है कि ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि कितनी पावर एआई को देनी है और कितनी ह्यूमन को देनी है, कि कितनी जगह पर एआई को इन द एक्शन रखना है कि एआई ऑटोमेटिकली एक्शंस ले, और कितनी जगह ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन इन द लूप रखना है कि ह्यूमन के पास पावर है वो एआई को गाइड करे। तो इस वजह से कंपनीज कोई भी है वो जब एआई में स्टेप ले रही है या कोई स्टार्टअप चल रहा है तो वो फेल होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि एआई को कैसे इंप्लीमेंट करें, जिसकी वजह से अभी मार्केट में बहुत डिमांड है एक अच्छे एआई इंजीनियर की। जैसे अभी टर्म आई फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये वाली प्रॉब्लम को सोल्व करता है और जिस तरह कंपनी चाहती है उनकी नीड के मुताबिक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करके बहुत सारी ऐसी चीजें देखें। अब जैसे फैसलाबाद के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है फैसलाबाद में, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी हैवी मशीनरी पड़ी हुई है। अब वो मशीनरी क्या करती है कि टनों का वजन उठा सकती है, लेकिन अगर वहीं एक सरिया पड़ा हुआ है या कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं जो ह्यूमन पावर यूज हो सकती है वहां पर, क्या वहां पर वो उस मशीन को चलाएंगे? नो, वहां पर तो ह्यूमन ही यूज होगा ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि स्टार्टअप लॉन्च तो हो जाता है, एआई को इम्प्लीमेंट भी कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है यहाँ पे तो एआई लगना ही नहीं था, यहाँ पर तो एआई की जरूरत ही नहीं थी, या तो सिंपल टास्क था, एआई के बगैर हो सकता था। तो ये अभी मार्केट में चीजें चल रही हैं, तो जितना जल्दी आप एआई को अडॉप्ट करोगे, एआई को अच्छे से समझोगे, कंपनीज की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ऑन करोगे चीजों के लिए, देखें आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको सॉल्व करके देते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी हम लेते हैं और ऑन भी हम करते हैं प्रोडक्ट, तब आपकी डिमांड है, आप लोग हायर भी करेंगे और आपसे काम भी करवाएंगे। कुछ ऐड करना चाहेंगे? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा ना, एक कंफ्यूजन है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर को लेके। मोस्टली लोग पूछते हैं कि अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बनना है तो क्या स्किल सीखनी चाहिए। एक्चुअली में इट इज़ नॉट लाइक कि आपने ए इंजीनियर बनना है या आपने फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है, बैक एंड इंजीनियर बनना है जिसकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स होंगी। जैसे फ्रंट एंड में आपको कहूँगी नेक्स्ट जेएस सीख लो, एआई सीखनी है तो ओपन एजेंट एसडीके सीख लो या एनएलएम सीख लो, ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एक्चुअली में एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर उस पर्सन को कहते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है, वो पर्सन जो कि एक सिस्टम आर्किटेक्ट है प्लस एक डोमेन एक्सपर्ट है, और वो अपनी जो सिस्टम आर्किटेक्चर का नॉलेज है और डोमेन की एक्सपर्टीज है उसको लेके जाके इंडस्ट्री में जाके जब काम करेगा क्लोजली विद सम बिजनेस, विद सम ब्रांड, विद सम बिजनेस, विद सम इंडस्ट्री, उसको एक्चुअली में हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कहेंगे। स्किल्स उसकी वही होंगी। हाँ, ये चीज है कि जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट की बात होती है ना, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट उस पर्सन कहते हैं जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक टोटल जो प्रोडक्ट का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आइडिया होता है, उसको हम सोल्यूशन आर्किटेक्ट कहते हैं। एंड सेकेंडली, डोमेन एक्सपर्टीज क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, मे बी वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, मे बी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, वो अकाउंटिंग की इंडस्ट्री हो, जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, ऑब्वियसली वहाँ पर डोमेन एक्सपर्टीज तो आपको चाहिए होगी। आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको हेल्थ केयर का पता ही नहीं है और आप कोई हेल्थ केयर का एंड टू एंड सोल्यूशन बना दें। जब आपने एंड टू एंड सोल्यूशन बनाना है तो इस चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में वो डोमेन, वो बिजनेस, वो ब्रांड, वो इंडस्ट्री एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। तो अगर आपको एक तो एंड टू एंड नॉलेज होगा हर चीज़ का, सोल्यूशन आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं, एंड सेकेंडली आपको उस डोमेन का भी आइडिया होगा कि वो डोमेन स्पेसिफिकली कैसे वर्क करती है, तो देन आप एक एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कहीं पे भी जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली उनका एंड टू एंड उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट में एंड टू एंड से क्या मतलब है? एंड टू एंड मतलब कौन सी चीज़ें सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आएंगी? सोल्यूशन आर्किटेक्ट में हर वो चीज़ आएगी जो कि वो सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए।
वो बेशक फ्रंट एंड हो, वो बैक एंड हो, वो डेटाबेसेस की एडमिनिस्ट्रेशन हो, डेटाबेस की मॉडलिंग हो, वो एआई का आर्किटेक्चर हो, वो इंटर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी हो, वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हो, वो डेवऑप्स हो, डिप्लॉयमेंट्स हो, क्लाउड इंजीनियरिंग हो, मतलब वो सारी की सारी चीजें आपके पास अगर एक आइडिया आपको कोई दे दे, उस आइडिया को आपने कन्वर्ट करना है एक सोल्यूशन में, या आपको प्रॉब्लम किसी ने बता दी, उसको आपने सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, एक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो सारी की सारी चीजें जो कि एंड सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए होंगी, वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट को आती होंगी। सो दैट इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ द सोल्यूशन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट। और जो एफडी की आपको मैंने डेफिनेशन बताई है, वन लाइनर क्या है कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस डोमेन एक्सपर्ट जो कि क्लोजली काम करेगा विद सम बिजनेस विद सम इंडस्ट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफडी कहेंगे, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लें, बाकी इसी पे अभी बुक में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, उसमें भी हम अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसको भी। आर्किटेक्चर लेवल सोल्यूशन आर्किटेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन एक्चुअली में पूरी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एजेंट कैसे बनाना है। आर्किटेक्चर का मतलब है कि जितने कंपोनेंट्स हैं, वो डेटाबेस है, वो फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है, वो एआई है, वो एलएलएम है, वो कोई थर्ड पार्टी जीमेल की इंटीग्रेशन है, वो कोई स्ट्राइव की इंटीग्रेशन है, वो एंड पे डिप्लॉयमेंट है, क्लाउड इंजीनियरिंग है, एडब्ल्यूएस है, एज्योर है, वो सारी की सारी चीजें आर्किटेक्चर में आती हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यही तो एंड टू एंड का मतलब यही है ना, कि वो सारी चीजें पोस्टग्रेस का अगर इंस्टेंस आप करना है तो कब करना है, कैसे करना है, सर्वरलेस यूज करना है या लोकल पे, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कमिंग इनसाइड द आर्किटेक्चर, कवर कर रहे होंगे। कनेक्टिविटी भी, और उसका एक बेस परसोना सेट करने के लिए भी। कनेक्टर जो है ना, वो एक्चुअल में परसोना नहीं सेट कर रहा। कनेक्टर एक्चुअली में कनेक्टिविटी कर रहा है थर्ड पार्टी चीज के साथ, रैक के साथ कनेक्टिविटी कर दी, लेकिन परसोना जिसने सेट करना है वो स्टिल स्किल है। वो स्किल परसोना भी सेट कर रहा है, बेसिक बेसिक बिहेवियर, टोन एंड गाइडलाइंस भी दे रहा है, और साथ में उसको कनेक्टर के बारे में बता रहा है कि ये कनेक्टर जो है इसका ये यूज केस है, इसको इस तरह से यूज करना है तुमने। स्किल खोलना जरा, स्किल में अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको आइडिया खुद भी होगा कि स्किल में क्या चीजें लिखी हुई हैं। वही कस्टमाइज में अच्छा, यहाँ पे आप स्किल पे जब जाएंगे ना, तो ये सारा लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे, यू आर ज़िया एआई एंड द डिजिटल ट्विन ऑफ ज़िया खान, रिस्पेक्टेड एंड प्रोफेशनल टीचर। अब ये उसका पर्सोना सेट कर रहे हैं एक्चुअली में, कि एक्चुअली उसने करना क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर आगे उसी पर डिटेल बताई हुई है कि यू टीच एजेंटिक एआई को थर्ड द एआई एजेंट फैक्ट्री। अब सर ज़िया के बारे में पहले उन्होंने डिटेल में बताया है, क्योंकि उनका ट्विन क्रिएट करना है ना, मतलब सेम स्टाइल कॉपी करना है समवट। फिर उसको बताया हुआ है कि यू टीच फ्रॉम वन बुक द एआई एजेंट फैक्ट्री, फाइंड आउट विच वन बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग इट, रीडिंग अ पेज टू आंसर। अब वो सारी की सारी चीजें जो कि उसे जब उसने पढ़ा रहे होना है, उसको गाइडलाइंस चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस वो गाइडलाइंस सारी की सारी एक्चुअल में स्किल में लिखी हुई है। इसमें नीचे जाएंगे तो ये टूल्स के बारे में बार बार बताया हुआ है कि बिगन सेशन करना है, ये कनेक्टर का जो टूल है वो कॉल होगा। फिर अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड करना है, जब उसने उसका पर्सोना अपडेट करना है, स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस ऐड करनी है, तो उसका एक टूल आ गया। अब नीचे जितने भी टूल्स एक्चुअल में कनेक्टर में है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, वो सारी चीजें नीचे करना था। फिर ये टूल आ गया, एक और आ गया आपके पास, पर्सनलाइजेशन प्रोफाइल आ गई। अब ये वो चीजें हैं जो कि कनेक्टर के थ्रू हमने करनी है, लेकिन करनी कैसे है और कब कौन सी चीज कॉल करनी है, वो एक्चुअल में यहाँ पे स्किल में हमने से बता दिया। अच्छा, ये अभी सर ने आर्किटेक्चर की बात की, तो आपको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। हम कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी एआई की प्रोडक्ट टीम हम डिप्लॉय करने लगे। तो उनसे पूछा कि आप, वो हमसे पूछ रहे थे कि ये जो आप डिप्लॉय करने लगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेट कर रहे हो, कितने यूजर ये हैंडल कर सकता है। हमने उनसे पूछा कि अभी तो हम इनिशियल फेजेज हैं, आपको कर रहे हैं, तो उन्होंने हमने पूछा कि आपका कोई नंबर है स्पेसिफिक यूजर्स का, कि कितने यूजर आपके होंगे, हम उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि यूजर कितने आएंगे, किस टाइम पे कितने आ जाएंगे,
मिलियंस में भी आ सकते हैं, 1000 में रह सकते हैं, कुछ हमें नहीं पता यूजर। तो यहाँ पर फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हमने रिसोर्स हायर किया था, तो उन्होंने फिर इस चीज को हैंडल किया, उनको सेटिस्फाई किया कि देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं कि आज जैसे जैसे आपका यूजर बढ़ता जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करता जाएगा, हम स्केल करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके यूजर बढ़ते जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करता जाएगा। उनका कंसर्न था कि हमारे सिस्टम में कोई लैग नहीं आना चाहिए कि 1000 यूजर यूज कर रहे हैं तो 1000 से एक जैसे इंक्रीज हुआ ऐप आपकी क्रैश हो गई है, लैग हो गया, तो ऐसी चीज हमें नहीं चाहिए। $1 बिलियन का स्टार्टअप हो, अच्छी खासी कंपनी हो, और उनके लिए ये चीज कितनी मैटर करती है, उनके यूजर्स को ये चीज। तो फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रिसोर्स में उनको सेटिस्फाई किया कि भाई हम ऐसे आपका बना देंगे कि अगर आपके रिसोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके यूजर कम होते जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाउन होता जाएगा ताकि कॉस्ट को भी बचाया जा सके। तो इस तरह सिस्टम आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है, बहुत जरूरी है। और आजकल कंपनीज का कंसर्न भी ये है कि हम कॉस्ट को ऐसे बचाएंगे और ऐप को कैसे बचाएंगे लैकिंग से और क्रैश अगर ट्रैफिक स्पाइक करती है। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा कि दो प्रॉब्लम है। अब मैं जरा कहानी सुनाता हूँ आपको, और कहानी में ये दोनों भी टुकमा देते जाएंगे, मजा आता है साथ बात करके। आज से 2005 से लेके 10-12 तक की बात है। 2005-10 से तक होता ये था, एक कंपनी है पैलेंटियर, वो बहुत ही टेक्निकल बनाती है प्रोडक्ट्स, और उसके कस्टमर ज्यादातर नॉन टेक्निकल लोग हैं, जैसे आर्मी है, जैसे पीआई है, जैसे कोई एयरलाइन है। अच्छा, उनके आईटी डिपार्टमेंट इतने मजबूत थोड़ी होते हैं। तो वो कहते थे हमारा प्लेटफॉर्म खरीद लो। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिसपे और एप्लीकेशन बनते हैं, और प्लेटफॉर्म खरीद लो, मगर जो यूजर है उनसे इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। भाई अभी भी आप ये पूरे एआई टूल वगैरह अगर आसान करना किए हुए, हम उनसे कहते हैं इंटरलूप वाले से कि तू बना ले डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, तो हम नहीं बना सकते, मतलब उनसे बनेगा नहीं, तो उनको बंदा देना पड़ेगा साथ। इंटरलूप से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जैन अब्दुल्ला को साथ भेजना पड़ेगा। इसको वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कह रहे थे। क्या? FDE, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कह रहे थे। अब क्या हुआ कि ये होता रहा, साल चलते रहे, किसी ने भी कॉपी नहीं किया, किसी ने भी यूज नहीं किया, सिर्फ पेलेंटियर करता था, जो मर्जी कहता रहे। अब पिछले 6 महीने में या 3 महीने में सारी कंपनियों ने इसकी अलग कंपनियां बना ली। क्यों? वो एआई के साथ उनका प्लेटफॉर्म है, जैसे एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक अपना बंदा भेजता है, उनसे दूसरी कंपनियों से होगा नहीं एंथ्रोपिक इस्तेमाल, अपना बंदा भेजता है साथ, उसको कहते हैं क्या? FDE। और उसके बड़े पैसे होते हैं, और वो जाके सूटकेसों में अपना एंथ्रोपिक का सॉफ्टवेयर, सूटकेस में तो नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सूटकेसों में अपना सॉफ्टवेयर लेके जाता है, वहां पे लगाता है, उनकी कंपनियों से जोड़ता है सिस्टम से, और वहां पे उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। तो मगर इसके लिए शर्त क्या है? आप कहेंगे इन्फोसिस भी यही काम कर रही थी, सिस्टम लिमिटेड भी ये काम कर रही है, ये लोग काम कर रहे हैं घसीटा मार का, ये बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं। इन्होंने जैन कोई सॉफ्टवेयर लेके नहीं गया। मैंने कहा इंटरलूप में जाओ जैन, यार उनको बंदों की जरूरत है, बॉडी शॉपिंग है ना, जैन इंटरलूप में जाओ, उनकी मदद करो, उनके साथ काम करो। अच्छा, आप वो जो भी काम कर रहे हैं, हमने जैन को कुछ सोचा भी नहीं कि ठीक है ये टेक्निकल बंदा कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, ये इंडियन कर रहे हैं, मगर ये जो अभी आइडिया और पहले पेलेंटियर है, वो ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे सूटकेस साथ लेके जाएगा जिसमें सॉफ्टवेयर
के साथ मिलके वो दूसरे का सॉल्व करेगा, यानी अपना प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिसपे और सॉफ्टवेयर बने, जैसे ऑरेकल एक प्लेटफॉर्म है, ऑरेकल पे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एंथ्रोपिक अपना सामान बेच रहा है, अच्छा वो तो अपना सामान बेच रहे हैं ना, सात बंदा इसलिए बेच रहे हैं कि वरना इस्तेमाल कैसे करेगा। ओपन एआई अपना कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब ने एफडी पे छलांग मार दी है। तो अभी तक जो है ये बात जरा समझाना, ये वाइस कराओ। अच्छा, अब एफडी का वही कॉन्सेप्ट जो है अभी हमने पहले डिस्कस किया था। अब जो एफडी का कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई 6 मंथ्स पहले जो है एफडी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फेमस अभी हुआ है आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ एआई, और जब एआई इतनी अच्छी हो गई कि उसने डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि यही सेम काम कर रही है, जैसे सर ने प्लेंटियर जो एक कंपनी है, ये कोई 15-20 साल से यही सेम काम कर रहे हैं कि एक पर्सन जो कि टेक्निकली काफ़ी साउंड होता है। पैलेंटियर का भी प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म के बगैर एफडी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो प्लेंटियर भी यही काम कर रहा था कि वो एक पर्सन जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है और उसे किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में नॉलेज आपने दे दिया, उस पर्सन को फिट कर देते थे किसी इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए हमने कोई सोल्यूशन बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है जो कि उनकी कोई चीज़ ऑटोमेट करे, उनका कोई काम कर रहा हो। अब यहाँ तो ये है कि उनसे हम उनकी रिक्वायरमेंट मांगे और उनको वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन जो भी बनानी है वो बना के दे दें। जैसे सर्विसेज इंडस्ट्री में होता था कि इंडस्ट्रीज जो दूसरी होती थी, नॉन टेक्निकल इंडस्ट्रीज, और टेक्निकल जो लोग थे उनको हायर करते थे, फ्रीलांसर्स को हायर कर लिया, किसी कंपनी को हायर कर लिया, उनसे सर्विसेज ली। लेकिन प्लेंटियर पहले भी जब लोग सर्विसेज में काम कर रहे थे तब भी इसी चीज़ में काम कर रहा था। वो करते क्या थे? वो एक तो उनके पास टेक्निकली साउंड लोग होते थे, एंड सेकेंडली उनको वो डोमेन की एक्सपर्टीज देते थे, डोमेन का नॉलेज देते थे, एंड थर्ड जो उनका मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट था, उनके पास होता था एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जनरल प्रोडक्ट जो कि किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं होती, किसी के लिए स्पेशलाइज नहीं होती, वो एक जनरल प्रोडक्ट होती है। अब जैसे आप सोच सकते हैं कि टेक्सटाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज होनी है जो कि हर पर्सन को डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। मे बी कोई मैनेजमेंट सिस्टम है टेक्सटाइल में, आप कह लें कोई एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। अब वो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर इंडस्ट्री है, हर फैक्ट्री है, उसका अपना एक मॉडल है, अपनी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, उनका अपना वे ऑफ मैनेजिंग पीपल है। ठीक है, अब एचआर वाले क्या करते हैं, वो एचआर का जो सॉफ्टवेयर होगा ऑब्वियसली वो लोगों को मैनेज कर रहा होगा, लोगों का डाटा मैनेज कर रहा होगा, लेकिन हर इंडस्ट्री का अपना एक वे ऑफ डूइंग है ना। तो प्लेंटियर क्या करता था, अब उन्होंने एचआर का एक सॉफ्टवेयर देना है सबको, वो ऐसा नहीं करेंगे कि हर जो इंडस्ट्री है, हर फैक्ट्री है, उसके लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाए। वो एक जनरल सॉफ्टवेयर बना देते थे, उसके टॉप पे जो चीज चेंज करनी होती थी वो उनका पर्सन, उनका डेवलपर जो टेक्निकल होता था, वो उस इंडस्ट्री में जाके बैठता था उनके साथ, उनके लोगों के साथ, और देखता था कि एक्चुअली में इन लोगों के हिसाब से इसको मैंने कैसे कस्टमाइज करके इसको देना। यानी कि ये कि हर पर्सन के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए वो सेपरेटली नहीं बनाएगा, उसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो एक जनरल प्लेटफॉर्म होगा, एक जनरल सॉफ्टवेयर पहले से बना होगा, उसके ऊपर जो चीज किसी को स्पेसिफिक चाहिए होगी, कस्टमाइज चाहिए होगी, वो उसके लिए स्पेसिफिकली उसके पास बैठ के उसकी उसकी फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बैठ के वो टेक्सटाइल का, उसका एचआर का सॉफ्टवेयर बनाएगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, उसी को काइंड ऑफ आप कह लें एक्सटेंड करेगा। तो ये प्लेंटियर कर रहा था। अब एक्चुअल में यही सेम मॉडल यहाँ पे हमारे पास आ गया जब एआई, ऑब्वियसली एआई ने काफी डिस्टर्ब किया मार्केट को और काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुई है, उसकी वजह से एक्चुअल में यही जो सेम मॉडल था, अब हर कंपनी, हर पर्सन जो है कॉपी कर रहा है, हर पर्सन का काइंड ऑफ ये टारगेट बन गया मेनली कि हमने अब एफडी वाली गेम में आना है और एफडी बनना है। ठीक है, मेन तो वही है कि जैसे पहले वो रिसोर्सेज देते थे, काइंड ऑफ रिसोर्सेज सेल करते थे रिमोटली, अब वो क्या करेंगे, वो पर्सन जिसके पास अगेन सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी है, उसके पास डोमेन की एक्सपर्टीज भी है, अब उसको वो इंडस्ट्री में भेजेंगे। ठीक है, वो कंपनी भेज रही है या वो खुद जो है पर्सन खुद को काइंड ऑफ लेके जा रहा है, एज एफडी प्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऐसे जाएगा और उस इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम करेगा, उनका जो भी सोल्यूशन बिल्ड करना होगा वो करेगा। अच्छा, अब ये मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें है ना वो है प्लेटफॉर्म का। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बनना है एफडी, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा? अब यही एक्चुअल में चीज जो है ये बुक में सर ने पूरी डिटेल में लिखी है कि समवट पेनावर्सिटी या जो एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जो बेस प्लेटफॉर्म है
किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, जो बेस स्किल्स हैं, जो रीयूजेबल चीजें हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। जैसे अभी ये इवन जो ज़िया ट्यूटर एआई है और ज़िया डेवलपर एआई है, तो सर ने दोनों ट्विन बनाए हैं, पढ़ाने वाला ट्विन और काम करने वाला ट्विन, ठीक है। एक्चुअल में ये ही आगे जाके हमारा एक प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे हमें एक ट्यूटर भी चाहिए होगा समवट उनके नॉन टेक्निकल लोगों को टीच करने के लिए, एंड सेकेंडली हमें एक डेवलपर भी चाहिए होगा प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, जो प्रोडक्ट हमने उसके बेस प्रोडक्ट के ऊपर, जनरल प्रोडक्ट के ऊपर बनानी है। तो ये दो चीजें एक्चुअल में हमारा समवट एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसमें और भी कुछ चीजें होंगी, जैसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होगा, कुछ और स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये वो स्टैंडर्ड्स होंगे कि जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो कि एज अ प्लेटफॉर्म नीचे आएंगे, उसके ऊपर आप इंडस्ट्री में जाके उनका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने बिल्ड करना होगा, उनके हिसाब से कस्टमाइज, उनके हिसाब से पर्सनलाइज, उनकी जो प्रेफरेंसेस होंगी, और वहीं पे बैठ के टेस्ट भी करेंगे आप, ठीक है, कि उनके हिसाब से वो सही वर्क भी कर रहा है। वो खुद उसको इवेलुएट करेंगे, ऑब्वियसली वो जो लूप होती है, इवेलुएशन होगी, वो आपको बताएंगे कि ये चीज वर्क कर रही है, ये चीज नहीं वर्क कर रही, उसको आप वहीं पे बैठ के फिर इंप्रूव भी करेंगे। तो बेस पे आपके पास आ गया प्लेटफॉर्म, जो कि एक कॉमन चीज होगी, जो कि एक जनरल चीज होगी, उसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक उनका सोल्यूशन बनाएंगे जो कि उनके हिसाब से कस्टमाइज होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया जी। अब वो अपने बिल्डिंग पे हमने बाइक करवानी है और डायग्राम तो सारा आर्किटेक्चर और उसके अकॉर्डिंग एक सारी बिल्डिंग बाइक करनी है, उसकी सारी जिम्मेदारी रखनी है क्योंकि उसको कंप्लीट करके वहाँ पे उसको प्रॉपर टेस्ट करके जाना है जिम्मेदारी। एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ के वो भी क्लोजली काम कर रहा है विद दैट थिंग, लेकिन उसमें ये है कि आर्किटेक्चरली उसे कुछ खास नहीं करना, मतलब उसकी एक कॉमन स्किल है ना इलेक्ट्रिशियन की। हाँ, अगर वो आर्किटेक्चर देख रहा है, अगर बहुत ज्यादा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, तो वो भी एक्चुअल में उस बिजनेस के साथ समवट जाके क्लोजली काम कर रहा है। लेकिन हाँ, वो बात नहीं है कि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कोई समवट, ठीक है, टूल्स उसके पास भी ऑब्वियसली होंगे, कॉमन टूल्स हो, जब कंपनी उसको टूल्स दे के भेज रही है। तो इसी तरह से हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक जनरल चीज है जिसमें सेट ऑफ टूल्स इंटीग्रेटेड है पहले से, उसके टॉप पे जाके वो कुछ काम कर रहा है डायनामिकली उनके लिए कस्टमाइज्ड। इस तरह डिजिटल ऐप भी बनाते हैं, डिजिटल एम्प्लॉय बनाते हैं, ये सारे काम करता है। तो ऐप को भी डिजिटल एम्प्लॉय बनाते हैं, उसमें पर्सन काम करता है। एक्चुअल में पर्सन ने जो है ना, उनके लिए पर्सनलाइज करना है उस चीज को, बनेगा समवट वो भी एक एफटी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही टेक्सटाइल में आप जाके एक एफटी इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि एफटी इनका जो बनाना है वो किस तरह से बनाना है, ये वो एफटी भी किस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे बैठ के तो नहीं आपको पता लगेगा कि टेक्सटाइल में किस तरह से काम होगा। तो एक्चुअल में एफटी भी बनाना है आपने, वो कोई और एप्लीकेशन बनानी है, एफटी बनाना है, वो आप उनके साथ जाके क्लोजली बैठेंगे, उनके लोगों के साथ, उनकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझेंगे, और क्योंकि उनसे बेहतर तो आपको नहीं बता सकता कि टेक्सटाइल में काम कैसे होना है, तो वो आपको बताएंगे कि इसको इस तरह से वर्क करना चाहिए, इसको इस चीज को ऑटोमेट करना चाहिए, ये हमारा मसला है। बनाए कि वो प्रोस्पेक्टिव करे उनके बिजनेस को समझने के लिए कि एक कंपनी है जिसमें हमारी सर्विस है, हमारी प्रोडक्ट अपनी कंपनी कैसे मारती है। तो हमारा एक एजेंट हो जो कंपनी इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, वो हमारे एजेंट से एक क्वेश्चन है, एजेंट उनसे क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देंगे कि आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो उसकी बेस पर प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसकी बेस पर हमारी प्रोडक्ट। हाँ, वो एक और लेयर ऑफ ऑटोमेशन आ गई ना, आपने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो भी आप एजेंट से करवा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी मेरे ख्याल से अगर एक ह्यूमन होगा ना, वो ज्यादा बेटर रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकता है, जो कि एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी है एंड एट द सेम टाइम उसके पास डोमेन की एक्सपर्टीज भी है। हाँ, ये काम भी हम करवा सकते हैं एजेंट से कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी वो करे, लेकिन वो जो चीज़ है ना, उतना डायनेमिक वो नहीं हो सकता कि वो लोगों के साथ बैठे, कभी वो मैनेजर के साथ बैठ रहा है, कभी वो एचआर वाले के साथ बैठ रहा है। ऑब्वियसली एजेंट ऐसा नहीं ना कर सकता। समवट कर सकते हैं कि हम बार बार एक बार मैनेजर को उसको एजेंट का असेस दे दें, उससे बात करें, ठीक है, वो भी गैदरिंग कर सकता है, लेकिन ह्यूमन इस केस में ज्यादा डायनेमिकली वर्क करेगा। तो इस केस के लिए एफडी जो पर्सन जा रहा है और डायनेमिकली वो चीजें गैदर कर रहा है और डायनेमिकली सोल्यूशन जो है उसको बता रहा है, तो वो एक बेटर हमारे पास ऑप्शन होगा। ये अभी एफटी ये फुल टाइम इक्विवेलेंट ही है फुल टाइम इक्विवेलेंट, लेकिन वो पर्सन एक चाहिए जो कि इंडस्ट्री में जाके। नहीं नहीं, अभी उसका अगला वाला जो इंडस्ट्री में वाला है वो अभी डिस्कशन करते हैं, अभी उसी पे आ रहा हूँ। तो ये सिस्टम हमारे जानने वाला है, उसके बाद साइकिल सिस्टम था, पूरा साइकिल चलता है। उसके बाद ये साइकिल का सिस्टम, उसके बाद
आता हूँ, मैं तैयारी वाला आता हूँ, क्या कस्टमाइज करता हूँ। बिल्कुल उसके मैं उसके पास देख पड़ा हुआ। कुछ और दुकानदार आया उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज कर दिया। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये उससे जाके चेंज होगा या कोई कॉन्सेप्ट है। अभी करते हैं इसके बाद। इस पे भी डिस्कशन करते हैं आज। अच्छा जी, आगे चले। जी सर। अच्छा, अब मामला क्या है, आप गए इंटरलूप में, इंटरलूप में अभी आप ये समझें कि हमारा फुल टाइम इक्विवेलेंट जो है ना, वो ये ट्यूटर के आई है। हम डिजिटल टर्म कह रहे हैं, वरना आम आदमी क्या समझेगा एफटी को। मतलब आप हो जाए इंटरलूप के ओनर को जाके आप एफटी फेंकेंगे तो उसको तो समझ में नहीं आ रहे। जी ये भी डिजिटल एफटी ही है जो आपने अभी हाँ, डिजिटल एफटी है। अच्छा, अब वो आपने सस्ता करने के लिए गरीबों के लिए बनाया, तो वो क्लाउड के ऊपर बनाया है ताकि उसके हमें टोकन ना देने पड़े। वो तो सिर्फ टेक्निकल गेम है, पैसे से बचने के लिए, वरना तो बहुत पैसे लगते हैं ना। आप लोग ही इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ फैसलाबाद वाले ही आप लोग मेरा $10,000 का बिल बना दोगे। एंथ्रोपिक से डील करनी पड़ेगी। एंथ्रोपिक से डील करनी पड़ेगी कोई। अच्छा, तो सारा आइडिया ये है, जो आपने बड़ी अच्छी बात की मेरे प्यारे दोस्त, तो जो पता बिजनेस का पिता है और आईटी बिजनेस का, आप अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएं और कहें कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉयर के लिए बना दो, मैं लॉयर हूं, मुझे लिए बना दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। आ जाइए बेटा, शेयर नहीं है भाई साहब, कोई आईटी की। माइक्रोसॉफ्ट कभी बनाएगा? क्यों? उसके पास एक वर्ड और उसकी फिर 40,000 नस्लें वो मेंटेन करनी पड़ेगी, जो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। वैलेंटियर ये कर रहा था, क्योंकि इसके बगैर उनका मॉडल भी नहीं चलता। कैसे चलता? कैसे? उसने टेक्सटाइल का बनाया। अच्छा, अब क्या है, टेक्सटाइल का एजेंट कैसे बनाते हैं, वो तो एजेंट फैक्ट्री ये है, और इसके नीचे क्या लेयर है, वो एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब मैं आपको पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड समझाता हूं, मतलब वरना बात नहीं बनेगी ना। पुरानी दुनिया में ऑरेकल आपने सीखना है, काम करना है, कैसे करते थे? एक ऑरेकल की टेक्स्ट बुक खरीदते थे, एक ऑरेकल की जो मेच्योर टेक्नोलॉजी है, वरना अगर मेच्योर नहीं होगी तो वीडियो वीडियो देख के काम चलाना पड़ेगा। एक है कि तो ऑरेकल की टेक्स्ट बुक लेते थे, ऑरेकल की टेक्स्ट बुक पहले टीचर पढ़ता था। अच्छा, दो किस्म के टीचर होते थे, एक वो टीचर जिसने टेक्स्ट बुक लिखी, वो समझो मास्टर ट्रेनर है, और एक वो टीचर जो उस टेक्स्ट बुक को, आप लोगों को जो आज तक प्रोफेसर मिले 99% वो होंगे जो दूसरी की टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं। अच्छा, तो टेक्स्ट बुक को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है? एक टीचर, और फिर स्टूडेंट भी। टीचर ने आके कह दिया मैं आज चैप्टर नंबर 23 पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 23 में उसने 30% बात क्लास में जिक्र की, क्योंकि ज्यादा बारीकी बताना क्लास में बहुत मुश्किल होता, और 70% लोगों ने टेक्स्ट बुक से खुद पढ़ा इम्तिहान से पहले डर के मारे, क्योंकि उसको पता है चैप्टर 13 से इम्तिहान आ रहा है। ये होता है ना। फिर वही स्टूडेंट डेवलपर बन जाता था, और जब वो कहीं फंसता था तो वो फिर टेक्स्ट बुक को, जो आपने ऑरेकल की, आपको तो पता ना ऑरेकल की अपनी टेक्स्ट बुक जो थी वो कैसी थी, क्योंकि आपने तो उससे पढ़ा था, उसकी मार्किंग भी थी, नोट्स भी थे, उससे ही पढ़ के जब कोई मुसीबत में फंसता था तो अपना काम करता। तो 3 यूजर थे टेक्स्ट बुक्स के। कौन कौन? एक टीचर, एक स्टूडेंट, और एक डेवलपर। पहले ये 3 होते। अब हमें एआई के जमाने में भी टेक्स्ट बुक की जरूरत है। अब आप कहेंगे एआई तो ऑरेकल के जितनी किताबें हैं अभी तक
और अभी रिसेंटली तो कोई लिखी भी नहीं होगी, 2-3 साल पुरानी ही होगी। तो जितनी भी टेक्स्ट बुक है ऑरेकल की, वो तो पहले ही एआई को पता है, वो तो पहले ही एआई को पता है। तो अब क्या करें? मगर मसला क्या है, आप एआई से पूछेंगे, फिर वही जो मसला है, हर दफा वो एआई अलग जवाब देगा और एक कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो 500 बुक्स हैं। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा, वो सब हेलुसिनेट करता है जब वो पागल होता है, जब उसके पास कोई डेटा ना हो। ऑरेकल केस में उसके पास बहुत डेटा, वो हर बात सही करेगा मगर हर बात अलग बात करे, क्योंकि स्टॉकिस्टिक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक अभी तक हमने जो पुराने लोगों के लिए टेक्स्ट बुक थी 3 लोगों के लिए, उसका क्या किया, जो आपके सामने नजर आ रहा है, टोकोसरस में बना दी, टोकोसरस में बना दी। और जो एआई ने पूछना है वो पूछना है एमसीपी के थ्रू, तो उसका एमसीपी सर्वर ही बना दिया, जो मैंने आपको बताया, पोस्टग्रेस डेटाबेस में रख के, वही फाइल है। अब क्या हुआ, इस सारी चीज को हम सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड करें, हम इस सारी चीज को सिस्टम, किसका, नॉलेज रिकॉर्ड का सारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी नया लफ्ज नहीं, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ट्रेडिशनल, मैं उसको समझाने के लिए 2 अलग नाम दे दिए उसको। एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, आपका जो ईआरपी सिस्टम था, आपका डेटाबेस था, ये सब ट्रेडिशनल सिस्टम रिकॉर्ड थे, जो डेटा निकाल के देते थे, नॉलेज नहीं निकालते थे। नॉलेज तो मशीन समझती नहीं थी पहले, तो वो क्या निकालते थे, डेटा निकालते थे। तो आपने ऑरेकल डेटाबेस में अगर कुछ रखा हुआ है या पोस्टग्रेस में है, तो वो कंपनी का या अकाउंटिंग सिस्टम आपने पोस्टग्रेस में रखा हुआ है या ईआरपी में रखा हुआ है या सैप में रखा हुआ है, तो वो था सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ट्रेडिशनल। और वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में से डेटा निकाल के वो फैसला करता था कोई भी इंसान। आप ये सिस्टम रिकॉर्ड एजेंट्स के लिए है, तो हमें उसका नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा। और वो हमने कैसे बनाया, पोस्टग्रेस के अंदर और पीजी वेक्टर के अंदर। अब हमने सिस्टम ऑफ, अगर आप जाएं इसका दूसरा जोर से बेटा, पोस्टग्रेस भी तो ट्रेडिशनल है। नहीं तो पोस्टग्रेस में जो पीजी वेक्टर है वो तो ट्रेडिशनल नहीं है ना, पीजी वेक्टर जो है वो वेक्टर डेटाबेस है, वो सिमिलैरिटी सर्च मारता है, वो सिर्फ वो नहीं मारता। तो हमने क्या किया है, हम पोस्टग्रेस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री इसलिए सपोर्ट कर रही है कि वो उसमें दोनों है, ट्रेडिशनल भी और ये भी है, तो दोनों है, तो बात बहुत बढ़ जाती है। और ट्रेडिशनल डेटा तो होगा ना बेटा, नई दुनिया में डेटा तो होगा ना, नॉलेज भी होगी और डेटा भी होगा। तो हमने कहा दोनों एक ही जगह रख लो ना, अलग अलग 4 किस्म के डेटाबेस रखने में पागल हो जाओगे। और ये नियॉन 500 मेगा गिग तक फ्री है, तो हम अपने सीखने के लिए काफी है ना, इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा, तो मशीनों पे इंस्टॉल करें, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर चलाएंगे। हाँ सब। अच्छा, आप इसमें जरा खोलो सिस्टम रिकॉर्ड पहला वाला, इसका AI से पहले आपको हमने ये एमसीबी का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी अवेलेबल कर दिया, आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना एजेंट बना रहे, उसके साथ भी आप किताब को अटैच कर सकते हैं, मगर उसमें पेडागॉजी नहीं होगी। हर दफा वो अपनी पेडागॉजी लगाएगा, उसमें कुछ और नहीं होगा, वो सिर्फ नॉलेज बेस को क्वेरी करने का, और ये सारा अवेलेबल है आपके लिए, क्योंकि आप इस तरह कंपोनेंट से नहीं बनाएंगे तो मामला गड़बड़ है। अब तो रास्ता रिवाइज कराओगे तक सिस्टम रिकॉर्ड क्या होता है उसे। अच्छा, देखिए अभी जैसे बात की कि कोई भी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, आप बताओ, आप बताओ। अच्छा, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड यानी आप कोई भी सिस्टम बनाने लगे हो, जैसे ओरेकल की हम बात कर रहे थे, ओरेकल कोई भी सिस्टम्स बना रहा है तो साथ में उसकी क्या भेज रहा है, टेक्स्ट बुक भेज रहा है, उसमें सारा कुछ बताया है कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, इसको चलाना कैसे है, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन यूज कर सकते हैं, इसका यूज केस क्या है,
सारा उस बुक के अंदर मौजूद होता था। उसको पढ़ने वाले कौन से लोग थे? टीचर था जो पढ़ा रहा है, स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे, उसके बाद डेवलपर्स जब वो काम कर रहे हैं, उनको कहीं भी मसला आता है तो वो क्या करते हैं, उसको यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हम एजेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, एजेंट फैक्ट्री के अब इसके ऊपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड पीआईआई से आपको दे रहा है बुक की सूरत में, किसमें सारा आपको बताया कि एजेंट फैक्ट्री एआई क्या होता है, एआई में एमसीपी कैसे कनेक्ट होते हैं, रैक कैसे कनेक्ट होता है, टूल्स कैसे कनेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई सिस्टम बनाना पड़ जाता है, आप एज ए एफटीई जाते हो या आप एफटीई बनाने लगे हो, कैसे बनेगा वो पूरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एक टेक्स्ट बुक की सूरत में आपको दे दिया। फिर उसको रीड करने की जरूरत नहीं, हमने उसको आपके लिए एमसीपी बना दिया उसका। अपने एजेंट के साथ कनेक्ट करें, क्लाउड के साथ कनेक्ट करें, उससे इंफॉर्मेशन लें, कहीं भी प्रॉब्लम आती है उससे पूछें कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, काम करे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पढ़ाने के लिए भी, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए डेवलपर भी, आप उस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को यूज कर रहे हैं कि आप कहीं भी जा रहे हो, प्रोडक्ट को आगे सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, तो साथ लगा रहे हो एजेंट्स के साथ। अच्छा, तो अब सवाल है, मैं इंटरलूप में गया, मेरे पास मैंने आपको अवेलेबल कर दिया है एआई का सिस्टम और रिकॉर्ड को, मतलब एजेंट एआई का सिस्टम रिकॉर्ड तो अवेलेबल कर दिया, मगर इंटरलूप के पास एक बहुत बड़ा उनकी नॉलेज रिक्वायरमेंट है। उस मेरी इस किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि टेक्सटाइल में कहाँ कहाँ एजेंट लगेंगे, उनका वर्कफ्लो नया क्या होगा, ये थोड़ी लिखा हुआ है इसमें। अगर आपने इंटरलूप में सक्सेसफुल होना है और आपने इंटरलूप में अगर 15 दिन के अंदर अंदर उनको कोई डिलीवरेबल आउटकम देना है, तो काम करके देंगे ना, वरना तो सारे लग जाएंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। क्या होना चाहिए, वर्टिकल सिस्टम। एक है एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, अब जरा मैं चाहूंगा, यहाँ माशाल्लाह काफी चीजें बैठे, जब मैं वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड करता हूं तो और इंटरलूप में ले जाने की बात करता हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं और ये वर्टिकल क्यों कह रहा हूं उसको, क्या स्पेसिफिक डोमेन। आई लव यू मेरा प्यारा बेटी, बेटी भी बहुत जबरदस्त। अच्छा, कोई जरा सा इनकी जरा सा आवाज थोड़ी थी, तो कोई जिसकी चीखने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो, कौन चीख के, अब्दुल्ला तो चीख लेगा। कौन चीखने वाला है कोई, क्या क्या मैं कह रहा हूं, जी बेटा। अभी यहाँ रुक जाओ, ये ट्रेडिशनल तरीका था जो आप बता रहे, आप बताऊं क्या है, अगर आपने वहीं जाके सारी एनालिसिस करनी है ना तो बहुत लंबा टाइम है, फिर उसके बाद समझ नहीं आती। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे या तो आप खुद हो, मगर वो तो प्रोबेबिलिटी कम है, मगर हो भी सकता है यहाँ फैसलाबाद में। इस क्लास में कोई टेक्सटाइल का एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो टेक्सटाइल क्या बिजनेस समझता हो, नहीं है, हैरानी की बात है, नॉर्मली होता था। मगर पॉइंट ये है कि आपका चचा मामू भतीजा कोई तो होगा ना एक्सपर्ट, उसके साथ आप बैठ के, मैं आपको टूल दूंगा कि सिस्टम रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको 10-15 दिन में दे दूँ, उसके साथ बैठ के आप टेक्सटाइल का सिस्टम रिकॉर्ड बनाओ। अब मुझे पता भी नहीं उसमें क्या जाएगा, मगर इस तरह सोचो कि टेक्सटाइल में एजेंट कैसे लगेंगे और करंट प्रैक्टिसेस उनकी क्या है और उनको कैसे एनहांस किया जाएगा, ये सब लिखा होगा। देखो, सब 100% हर जगह अप्लाई नहीं होगा, 70% भी हो जाए तो गुड इनफ। तो हमारे पास जरा सा ये पहले समझाओ जैन के वर्टिकल क्यों कह रहा हूं, वर्टिकल मतलब लंबी सीढ़ी है, क्या है ये। अच्छा, वर्टिकल की जब भी बात होती है टेक में, तो इसका मतलब होता है डोमेन स्पेसिफिक। अब अगेन जब हम इसकी बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की, तो क्योंकि जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनेगा ये एक्चुअल में सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा या नॉलेज बेस होगा किसी बिजनेस की,
तो वो जो जिस बिजनेस की वो सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा या उसका डाटा होगा, उसका नॉलेज होगा, ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक बिजनेस होगा या कोई स्पेसिफिक नीश होगी जिसका हम सोल्यूशन बना रहे हैं, और उस सोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली हमें पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीश डाउन जाके उसको किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए बना रहे हैं, तो इस वजह से उसे हम वर्टिकल कह रहे हैं। और हमने क्या कहा कि ये एक वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होगा, अगर मतलब हॉरिजॉन्टल कहता है तो उससे क्या मतलब होता है, ये एजेंट फैक्ट्री हॉरिजॉन्टल है, एग्जैक्टली, क्योंकि ये जनरल है। उससे मान कर। हाँ, और अगर फर्ज करें मैं रेस्टोरेंट का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, ये वर्टिकल है। Exactly. ये टेक्सटाइल हो गया, इवन डेवऑप्स का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कि कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, ये भी वर्टिकल है। अच्छा, आगे चलो। आगे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड अच्छा, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बता दिया, वर्टिकल वर्टिकल बता दिए। तो हो गया वर्टिकल। आ गया। अच्छा, अब आपको दो प्रोडक्ट अभी तक मैं दे चुका हूं जिसपे आपने अपना बिजनेस बिल्ड करना है, धंधा करना है, नौकरी करने जाए, फ्रीलांसिंग करने जाए, या फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर होंगे आप। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर नाम ना हो वो, जैसे जॉब कर रहे हैं तो आप उनके लोगों के साथ ही काम कर रहे होंगे ना, तो सारी रिक्वायरमेंट तो वही होंगी। तो मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाने का, वो वैसे ही होगा जैसे हॉरिजॉन्टल बनाने का। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। पोस्टग्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है, एमसीपी सर्वर कैसे सेटअप करना है, वो सब लिखा हुआ भी होगा और वो बना हुआ रिपो भी दो। आप गए पेरेंटल दिमाग पे चल गई है, आप गए इंटरलूप, आपके पास दो सूटकेस होंगे आपके पास। मैंने इसकी एक तस्वीर भी बनाई है, जरा देखना पड़ेगा क्योंकि तस्वीर चीज मैं उधर से देख लेता हूँ, इधर इधर नहीं, लेफ्ट का मुझे मैं नहीं पता। ये इधर हाँ, ऊपर नीचे करेंगे। ये एक सेकंड, ये तो अच्छा। वर्टिकल सेल। हाँ, ये नहीं, दूसरा वाला, ऊपर वाला है। ये तस्वीर देखो, ऊपर आओ। ये तस्वीर आपको वो बता रही है कि दो जो प्रॉब्लम है, एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही, एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही। एक सेकंड, ये व्हाट इज वी गेटिंग पेड आल्सो। मेरे पास पानी है, ये है मेरे पास ये ठंडा पानी रखता हूँ। ये मेरे पास बहुत सर, आप भी पिए। नहीं भाई, ये और किसी बच्चे ने पानी पीना था, खड़ा करो। ये बहुत अच्छा वाला है नींबू का, स्पेशल फॉर्म में। इसको ना बड़ा करो, इस पे क्लिक करोगे तो बड़ा होगा, कॉपी न्यू टाइप कर लो, डबल क्लिक करना। ओके। तो भी बड़ा कर दो। देखो गौर से, सारी कहानी है। अच्छी बनाई तस्वीर उसने, हाँ? तस्वीर अच्छी बनाई है उसने। हाँ। क्या हुआ? क्या ना कर सकते। लड़कियां सब कुछ कर सकती। हमारे जो हजरत खदीजा को चीज अलाउड है, जो हजरत खदीजा हमें बताती हैं, हमने उनको फॉलो करना है। किसी और क्या कहता है कोई वैल्यू नहीं है। हमारे नबी को हम फॉलो करते हैं और उनके अहले बैत को फॉलो करते हैं। वो खुद बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। तो ये जो खातून है, ये समझो हमारी है, एजेंट फैक्ट्री की हमारी वर्कर है। ये दो ले गए, क्या लिखा हुआ है लेफ्ट को, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, और तो राइट को क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल। वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, ये तस्वीर से आदमी को फिर याद आ जाता है ना। आप इंटरलूप में ऐसे जाए,
अच्छा, उसको ज्यादा यूं करके नहीं दिखाएंगे, वरना फिर आपकी कोई वैल्यू बचेगी। यूं, और आप कहेंगे कि मेरे पास डोमेन की भी नॉलेज है, वो किसमें रखा हुआ है, वर्टिकल है सर। और एजेंट बनाने की भी नॉलेज। तो मैं आपको लेफ्ट तो पूरा बना के दे दिया है, और दोनों एमसीपी सर्वर है, दोनों एमसीपी सर। सबसे नीचे की देर। और अब थोड़ा ये तरह से नजर डालो, इस तस्वीर को समझाओ। अच्छा, ये देखें, वही बात हो रही है कि जैसे अभी आपके पास एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है जो एजेंट फैक्ट्री की सूरत में आपको मिल रहा है। एआई का सारा नॉलेज, एआई क्या है, एलएलएम्स कैसे काम करते हैं, रैग क्या है, एमसीपी कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट होता है, टूल कॉलिंग, सारा, यानी कि एआई एजेंट, पूरी एजेंट फैक्ट्री कैसे बनती है, उसका सारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, एक जनरल आइडिया एआई का आपके पास सारा कुछ है। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, किसी स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज। जैसे हम इंटरलूप की बात कर रहे हैं तो वो टेक्सटाइल फर्म है, तो उनको वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड आएगा कि हमें टेक्सटाइल का पूरा नॉलेज है, टेक्सटाइल में कैसे काम होता है, अगर टेक्सटाइल का कोई, अगर आप ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हो तो वो कैसे चलेगा हमें पता है, अगर आप कोई उसके लिए और कोई काम कर रहे हो, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वो किस तरह चलेगा, डोमेन को कैसे हैंडल करेगा, हमें सारा पता है। वो आ जाएगा वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में। तो आप दोनों चीजें लेकर जाओगे उनके पास, उनको होगा कि हमारे पास दोनों चीजें हैं, मुझे सब कुछ आता है, वर्टिकल का भी पता है, जनरल का भी पता है, तो दोनों को मिला के मैं आपको आपका कोई भी टास्क जो आप देख रहे हो आपको परेशान करे, मैं उसको आपके लिए इजी कर दूंगा। वर्टिकल लेकर डोमेन नॉलेज, और दूसरा जनरल में पूरा एजेंट फैक्ट्री, यानी कि एआई कैसे काम करता है और कैसे वो टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, दोनों नॉलेज को मिला के मैं आपको आपका काम कर दूंगा। तो ये इस पिक्चर में एक समझाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एफडीई का काम है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अच्छा, तो हमारे पास है एआई को हम जानते होंगे, बट वो तो हमारे पास होगा। होगा, लेके जाएंगे ना सिस्टम ऑफ ये रिकॉर्ड। बनाएंगे, बनाएंगे कैसे, ये कह रहे बनाएंगे कैसे, या होगा ही नहीं? ये दे देंगे। हाँ, ये इनका सवाल का जवाब दें। अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, फिलहाल नहीं है। देखिए मामला क्या है, आपको एक तरीका हो सकता है सस्ता वाला तरीका, और एक हो सकता है महंगा वाला तरीका। महंगे से मतलब जान लगाने वाला तरीका। आप फर्ज करें अभी आपके पास वर्टिकल नहीं है, फौरी तौर पे तो अभी नहीं है ना, तो आपने क्या किया, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम को रिकॉर्ड लेके गए और फिर उनसे पूछ के प्रॉम्प्ट, मैं आपको कैसी प्रॉम्प्ट दूंगा, क्लाउड कोड में आप कहेंगे स्लैश क्रिएट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, क्लाउड कोड में, और उसका प्लगइन होगा जो मैं आपको दूंगा। वो क्या करेगा, एक रिपोजिटरी है जो टेम्पलेट कह लें आप उसको, या आप कुछ और भी कह सकते हैं, या डेमो रिपोजिटरी कह दें, या एक एग्जाम्पल कह दें। एग्जाम्पल गुड इनफ है, वैसे सैंपल भी कहते हैं। सैंपल भी। वो उसके पास डोमेन न्यूट्रल तो सेल्फ ऐसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का है। अब आपने उसमें प्रॉम्प्ट लिखा 7 या मार्कडाउन फाइल लिखी, वो एक ही बात है, वो लिखी, उसमें ये लिखा हुआ कि ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड टेक्सटाइल की कंपनी के लिए जो सॉक्स बनाती है, मुझे नहीं पता क्या बनाती है, अगर सॉक्स बनाती है उसके सॉक्स की किताब ये है, सॉक्स बनाने की किताब ये, मगर इसके प्रोसेसेस चेंज करने पड़ेंगे। वो प्रोसेस, क्योंकि वो पुराने प्रोसेसेस हैं जो पुरानी किताबें हैं, तो हमें नई किताबों के प्रोसेस बनाने पड़ेंगे जो नए वर्कफ्लो एजेंटिक में कैसे काम होगा। पुराने तरीके से तो काम हो नहीं सकता ना, वो नया तरीका सोचना पड़ेगा, नया से मतलब चेंज करना पड़ेगा। पहले मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि बंदा आएगा चेक करेगा सॉक्स को जब बन के निकलेंगी, आप ये कहेंगे कि उसकी तस्वीर खींचेगा, मिसाल दे रहा हूं मैं, तस्वीर खींचेगा और एआई उसको जज करेगी कि क्वालिटी सही है नहीं है, ये वर्कफ्लो तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये मैं प्रॉम्प्ट दूंगा साथ। आइडियल तो क्या हो, पहली या दूसरी, अच्छा ये आपने पहली इंटरलूप में ये प्रॉम्प्ट्स लिखनी,
फिर उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करा, फिर अगली दफा जब भी किसी और के पास गए तो आपके पास 70% काम बना हुआ। अच्छा, अब यहां पे बड़ा समझने की बात, पहले जमाने में पाकिस्तानी कुछ कंपनियां थी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे बनाती थी, और वो सबको उसका माइनर चेंज करके बेचती थी, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे जोहो की अगर हम बात करें, वो भी इसी तरह मगर वो बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती, या उसमें ज्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते। क्यों? वो 40 वर्जन बन जाएंगे उसके। अब एआई में बहुत पॉसिबल है, और इसीलिए सब लोग फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर अडॉप्ट कर रहे हैं। वो क्यों पॉसिबल है? आपने एआई से कहा कि ये काम करो, ये उस कंपनी के लिए तो काम कर ही दो, मगर हमारी रिपोजिटरी है उसमें भी ये काम ऐड कर दो। एक दो लाइनें ही देनी है ना। तो वो जो हमारी रिपोजिटरी है, जो उसमें वो जो रिपोजिटरी है वो कॉमन टू ऑल क्लाइंट्स है, तो वो सिंक रहेगा बिटवीन। कौन करेगा? एआई करेगी। एआई इन चीजों में तो बहुत तेज है ना, कि इंटरलूप का वर्जन और हमारा वर्जन 90% एक ही रहे, वरना तो मेंटेन करना इम्पॉसिबल। आप सॉफ्टवेयर क्या कभी हर वक्त इंटरलूप का फोन आएगा कि यार मेरा तो बग है ये, मैं कहूंगा यार मेरे पास तो बग नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास जो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे कंपनी में बैठता हूँ, तुम्हारे वर्जन को देखता हूँ, यही करना पड़ेगा ना। और ऐसे 500 हुए फिर क्या होगा? आप तो पागल हो जाएंगे। तो आपको पहला जो वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, दो तरह से हो सकता है, या तो काम से पहले, पहले काम से पहले कोई एक्सपर्ट पकड़ के, या पहले काम के बाद। अक्सर हम किसी फील्ड में करते हैं, क्या करें? काम ही उसी फील्ड में करने जिसका हमें नॉलेज हो। तीसरा ये बात भी है, मगर आमतौर पे बेटा जो ग्रेजुएट निकलते हैं ना नए, उनको किसी भी फील्ड की वो नहीं होती। तो जी, लेकिन उसकी इन्वॉइसिंग डिफरेंट है। तो व्यक्ति कहेगी तो ये फील्ड है, तो ये बनाएंगे, हम लोग तो एक और इन्वॉइस बना के देंगे, लेकिन हाँ। अपनी रिपोर्ट नहीं फील करते। हाँ, वो क्या करेंगे, जैसे डेटाबेस में कोई एक्स्ट्रा फील्ड आ जाएंगी ना, तो वो अपने मास्टर कॉपी में वो फील्ड भी ऐड कर देंगे। नई ब्रांच बनते हैं। नहीं, ब्रांच नहीं, वो मास्टर फील्ड का वो एक ही ब्रांच चल रही होगी, बना तो वो अगर आपने अलग अलग ब्रांचें बनाई ना, फिर आपका बहुत बुरा हाल हो। फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा 500। हाँ, जो पहली टेक्सटाइल कंपनी उसमें भी फिर वो अपनी डाल फिर बोलो। सर टेक्सटाइल कंपनी ऑलरेडी वो एमवीपी कर है, तो जब हम नई वर्जन नहीं, वो हम ना अपडेट रखेंगे सारे वर्जन को, वो सबके पास एक्सेसिबल हो, वो सब नहीं, हम करेंगे ना पीछे से एआई की। अलाउ करेंगे परमिशन। नहीं, उसको एआई को कहेंगे कि ये सब जगह अपडेट कर दो। अगले बार जब अपडेट हो ना, तो ये डेटाबेस की ये 4 फील्ड हैं, ये नई आई हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, तो ये बेटा सब जगह कर दो। मगर इसमें नोट है, अगर आप डिलीट करेंगे फिर गड़बड़ है। तो आपने डिलीट नहीं करना है, ऐड करते जाए, मतलब बैकवर्ड कंपेटेबल ही रहेगा ना अगर डिलीट करेंगे तो। अच्छा, ये क्लियर हुआ? सर यदि फॉरवर्ड अप्लाइड इंजीनियर है, इंजीनियरिंग से अप्लाई करेगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल। नहीं, वो उसके बाद वो नॉलेज बेस होंगे। देखा, एक कॉमन सेंस से सोचिए ना, आप अभी सिस्टम रिकॉर्ड के बोल, आप कंपनी में जा रहे हैं, इंटरलूप में, इंटरलूप का अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की। इंटरलूप में जा रहे हैं, आपके पास दिमाग में 2 नॉलेज है, या हो जाएंगी थोड़े दिनों में। एक सॉफ्ट कैसे बनती है, और एक एजेंट कैसे बनते हैं, और एजेंट के जमाने में सॉफ्ट कैसे बनती है। तीन नॉलेज है। तो एक तो तरीका ये है कि वहां पहुंच के ये पता करो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर पहला कस्टमर ठीक है, हमें डोमेन की एक्सपर्टीज भी हो जाएगी। मगर जब वो पहला बन गया, उसके बाद अगली सारी कंपनियां जो भी हैं वो बहुत ही आसान टारगेट हो। फिर तो आपने 90% काम किया हुआ है ना, कहीं भी गए 10% चेंज करके उनको 10 दिन में दे दिया, और 4 जो आपने पूरे प्रोडक्ट का किया। तो वही ना 2 किताबें लेके गया हूं मैं। आइडियल तो ये हो, मगर अगर वर्टिकल शुरू में नहीं भी है तो बना लेंगे ना उसी वक्त काम करते हुए, मगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, कौन आएगा? ये मेरा चीता भाई बेटा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना रिवाइज करा सकते हो, और कोई पाबंदी नहीं है यार, अपन को भी कुछ नहीं आता।
और बेटा आगे तो इंशाल्लाह करने वाली बातें सदा नहीं मिल रही, खड़े होने के लिए। हाँ, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्लाउड को देखा है कि क्लाउड से हम कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे, जो कि था हमारा जो एजेंट फैक्ट्री थी ना, एजेंट फैक्ट्री का हमने एमसीपी टूल बनाया और उसे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने ये की। सेकंड थिंग थी जो हमने करवाई कि परमिशन जो थी ना वो अलाउ आल करवा दी, ताकि हमें कोई परमिशन का इशू ना आए। और थर्ड थिंग थी जो हमारी थी स्किल, जो हमने पिछले जो है वो क्वार्टर्स में पढ़ी हुई है स्किल। और स्किल में हमने क्या किया कि हमने वो सारा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जो कि हमारा था ये कनेक्टर या एमसीपी टूल या एजेंट फैक्ट्री के रिलेटेड। तो स्किल को जब हम कॉल करते हैं तो वो सारी वही चीज़ें कॉल करता है जो हमारी एजेंट फैक्ट्री में है, और उसके पास सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जिससे क्या है कि हमें जो हमारी एजेंट फैक्ट्री में लिखा हुआ है ना वो हमें टीच कर रहा है। ठीक है, इसमें अब एजेंट फैक्ट्री वाली भी सारी वो कॉन्टेक्स्ट आ गया, और क्लाउड जो है वो एआई के थ्रू जो हमें टीच कर रहा है वो भी एक कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो ये मिलके क्या हुआ कि हमारी लर्निंग जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर हम एक क्लाउड के थ्रू लर्न करेंगे तो बिफोर जैसे हम किताब खुद पढ़ रहे थे, अब क्या है कि एआई जो है उसमें हमें हेल्प कर रहा होगा। आप कोई भी चीज़ पूछेंगे, एक तो आपका अपना कॉन्टेक्स्ट जो आप उसे दे रहे हैं, और दूसरा जो वो किताब से लेके आ रहा है, तो उसके मुताबिक जो है वो आपको अमेंड करके एक अच्छा आंसर और एक अच्छे तरीके से लर्न करवा रहा होगा चीज़ों को। फर्स्ट थिंग तो हमने ये पढ़ी। और सेकंड जो इसको हम करेंगे कैसे, ये तो हमने ऊपर-ऊपर से देख लिया। जो सर ध्यान ने बताया कि इसमें हम जो बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे होंगे वो पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे होंगे और वेक्टर डीबी यूज़ कर रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस लेवल पे ना ये चीज़ों को स्टोर करवा रहे होंगे, और उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं लेके आ रहे होंगे, सिर्फ हम अपनी मर्जी का कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे होंगे, जिसमें क्या होगा कि जो हमारे टोकन्स है ना वो बचेंगे। एआई के थ्रू क्या हो रहा है कि इस वक्त एआई यूज करना तो इजी है, बस कंपैरेटिवली क्या होता है कि कोस्टिंग के थ्रू ना जब आप लेट सपोज एक आंसर, एक कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो पूरी किताब को रीड करे और उसमें से आपको एक आंसर लेके दे, तो ये आप कह लेंगे काफी टोकन्स कंज्यूम हो जाएंगे। पोस्टग्रेस और वेक्टर डीबी को यूज करते हुए हम उसमें चंक्स बना देंगे। जब हम उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें पूरी किताब रीड करके नहीं आंसर ला के देगा, वो चंक्स में देखेगा कि रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर किधर पड़ा हुआ है, वो उसी चंक को सिर्फ रीड करके तो हमें आंसर ला देगा। उससे क्या होगा कि हमारे टोकन्स भी बचेंगे और हमें अपनी जो है वो मर्जी का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और सेकंड था ये जो 2 बुक्स वाला। सर कह रहे थे इसमें हमारी 2 बेसिकली जो है ना वो चीज़ें होंगी जो कि हम फॉलो कर रहे होंगे। एक तो होगा हमारे पास एआई होगी, और एआई का हमारे पास नॉलेज होगा जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा। और दूसरी बुक जो है वो रिलेटेड टू डोमेन नॉलेज है कि हमें उस डोमेन का नॉलेज भी होना चाहिए। लेट्स सपोज आप फैक्ट्री में जा रहे हो, इंटरलूप में जा रहे हो, तो उधर की क्या चीज़ें हैं जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। टेक्सटाइल के रिलेटेड होना चाहिए, वो अगर सोक्स पढ़ा रहे हैं, सोक्स बना रहे हैं तो सोक्स के रिलेटेड होना चाहिए। फिर उनका जो टोटल सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, सारे जो उनके आप कह लें स्टेप्स है ना, उनका सारा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी और सेक्टर में बनाओगे तो उसका भी डोमेन नॉलेज होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप रिसर्च के थ्रू जो है वो डोमेन नॉलेज ले लोगे और उस पर वर्किंग कर सकोगे। कोई सवाल इनसे? तुमने तो सबको बोलती बंद कर दी है यार, ऐसा समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। वहीं खड़े हो जाओ, आगे डर नहीं लग रहा था। मेरे पास मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। बेटा है, बल्कि एक काम करो ना, इन एक मिनट रुको, इनसे सवाल करो। बचा है अभी, समझ में आया। जो नॉलेज नहीं है तो अच्छे सवाल करो ना, कुछ है जहन में सवाल। अच्छा मेरी प्यारी बेटियों, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहादुर होना पड़ेगा, वरना शेर आपको खा जाएंगे। आपके पास होना चाहिए डंडा, शेर है तो डंडा खा लो। वो बात, गुड बात, थैंक यू। अच्छा मैं जब बोला नहीं होता ना, मैं अभी आप लोगों को हंस के क्यों कह रहा हूँ, बुला रहा हूँ। मुझे याद है जब मैंने अमेरिका पढ़ा था, मेरी आवाज ही नहीं करती। फिर मैं 2-3 साल बाद ऐसी चुपचाप बैठा रहा क्लास में, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अभी क्या जाएगा, हंसेंगे ना। मैं उन पे हंस रहा हूँ, मुझ पे हंस रहे हैं, खत्म हो गई बात। भाई मुझे भी कोई हंसने से रोक, क्योंकि आप मुझ पे हंस सकते हैं कि गंजा आ गया, नाक के लिए अजीब सी शक्ल है, आप हंस सकते हैं, मगर मैं भी तो आप पे हंस सकता हूँ। मैं दबाव में क्यों आऊं?
मैं तो कह रहा हूँ गंजे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कर लो करना है। तो मैं अब्दुल्ला के दबाव में क्यों आऊं? मैं तो नहीं आने वाला। अच्छा, अब जरा सा आगे का प्लान बना दो। मैं आपको सिस्टम, वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाने का फ्रेमवर्क बना के दूंगा। उस वक्त काम हो रहा है। मैंने पहले ये बताया कि मैंने आपको क्या चीजें दी हैं अभी तक। धंधा करने की बात हो रही है अभी। मैंने आपको 3 चीजें दी। नंबर 1, इंसानों को कहीं जाएंगे वो कहेंगे हमारे बंदों को भी ट्रेन कर दो। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो कहेंगे हमें, कल मैं कहाँ गया था, बनू काबिल के पास गया था दोपहर को 2 बजे। तो मैंने उनको फौरन ऑफर क्या किया। वो कहने लगा आप हमारी कैसी मदद कर सकते हैं, हमारे पास 2 लाख स्टूडेंट है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, 2 चीजें फ्री हैं और 1 चीज के पैसे। कह रहे क्या? मैंने कहा मैं आपको पूरी किताब फ्री दूंगा, सिलेबस फ्री दूंगा, आपको जिया ट्यूटर एआई फ्री दूंगा जो आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाई और टीचरों को भी पढ़ाई। मगर आपके ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को अगर मैं अब्दुल्ला को भेजूंगा तो मैं नहीं चार्ज करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपको अब्दुल्ला को पैसे देना। फिर बात है, उनका एनजीओ है। मगर मैंने कहा आप अपने एम्प्लॉय को तो पैसे देते हो ना, तो मेरा बंदा भी जो एफडी आएगा वो एफडी होगा ना, आप उसको पेमेंट करो। आपको अब कितना होगा वो डिबेटेबल है और वो डिस्कशन हो सकता है। हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी करते हैं क्योंकि हम कॉर्पोरेट को तो 10,000 रुपए घंटे से कम पे तो करेंगे नहीं, मगर एनजीओ वगैरह को, यूनिवर्सिटी को वो 10,000 दे नहीं सकते, तो 2-4 हजार 5,000 की बात हो सकती है। सिर्फ बच्चे ने पानी का नहीं पीना, नहीं बेटा। अच्छा है। तो मैंने आपको अभी तक क्या चीजें दी हैं जो आपने आगे बेचनी है, और मुझे उसमें कोई परसेंटेज नहीं देना। खाना खिला दे तो मैं मना होता है ना, बुरा लगता है ना कोई आपकी दावत दे और आपके मैं नहीं खाऊंगा, तो बदतमीजी होती है। तो मैं बदतमीजी तो नहीं करूंगा आपके साथ। बहुत तेरी प्यारी बेटी है, कितनी बारीक बात की है ना, प्यार से कैसे की है। ये होती है हाजिर जवाबी, ये होती है हाजिर जवाबी। आपने सुना क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा हम भी बदतमीज नहीं है। अब अकलमंद फौरन इशारा समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही हाजिर जवाब नहीं पूरा। प्यार प्यार से ना दूसरे को सच बता दें कि दूसरा ही होशियार नहीं है, हम भी होशियार हैं। अच्छा, तो आपने एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इंसानों के लिए इस बुक के फॉर्म में जो आपके सामने नजर आ रहा है, उसके फॉर्म में एमसीपी कैसे करते हैं इस्तेमाल, वो सारा है। आप लोग खेलना शुरू करें। देखा, हम इकोसिस्टम बनाएंगे। अभी बता रहा हूं मैं, पूरी कहानी बता रहा हूं। अब हम आखिरी 10 मिनट में, फिर ये लोग कंटिन्यू करेंगे। एजेंट फैक्ट्री किताब, ह्यूमन का काम भी हो गया, एजेंट का काम। ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों एजेंट फैक्ट्री है। दूसरा जेआ ट्यूटर एआई, और तीसरा जो आएगा अभी जेआ डेवलपर एआई, वो क्लाउड कोड का प्लगइन होगा। समझ रहे हो ना यार? जैन, जी सर। क्लाउड कोड का प्लगइन होगा। इस दुनिया में, नई दुनिया में, हर साला एआई के एक्सपर्ट किसी से ही मिलेंगे ना। कल मिलोगी ना कभी सुधार से, अभी वो किसी, वो भी आपको ना उसने अगर 3 दिन चैट जीपीटी इस्तेमाल किया ना तो वो आपको सबक दे देगी। अच्छा, अब आप किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता, बदतमीजी है वो तो ना। आप क्या यार वाकई तुम्हें बहुत आता है यार? कह रहे यार मैं, किताब है उसमें फंस गया हूँ, जरा सा मुझे समझा तो दो ये क्या लिखा है। आप उसको ये बोला, आप उल्टा बोले इमाम हुसैन की तरह जब उन्होंने वजू करना कैसे सिखाया था। वही अगर आप ये बोलेंगे भाई तुझे कुछ नहीं आता, तू जाहिल है, क्या बकवास कर रहा है, ये तो बकवास बात। ये तमीजदार लोग, खानदानी लोग ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। आपने बोलना है कि यार माशाल्लाह यार आपको बहुत आता है। वो हमने मिलकर किताब लिखी है, मगर वो चैप्टर मैंने नहीं लिखा है तो मैं फंस गया हूँ।
तो ये जरा सा चैप्टर तो समझाओ, सामने आ जाएगी बात। देखो बेटा मंजूर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एजेंट फैक्ट्री की किताब बुक पे हमको कनेक्टर तो इंस्टॉल करना गया, वो तो सिर्फ कनेक्टर है, उसमें स्किल तो नहीं है। वो कनेक्टर एजेंट फैक्ट्री से उठा लें, एमसीपी सर्वर का यूआरएल पर सब लिखा हुआ है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, वो क्लाउड कोड में भी और चैट जीपीटी हर जगह इस्तेमाल है, एमसीपी है ना, वो भी कहीं भी इस्तेमाल होगा। फिर आगे आप ओपन एआई एजेंट एसडीके का कोई एजेंट बनाएंगे, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वहां भी एमसीपी की सपोर्ट है। एंड जो भी हर जगह है, जहां भी एआई है वहां एमसीपी है, और जहां नहीं है वो थोड़े दिनों में और आ जाएगी। फिर क्या ट्यूटर एआई, ये भी एमसीपी और स्किल है, एक तरह से प्लगइन है और बन गई आर्किटेक्चर। अभी अलाउ नहीं कर रहे फ्री वालों को प्लगइन, मतलब प्लगइन हम बना देते हैं। वो प्लगइन में ऐसा नहीं है कि एक चीज इंस्टॉल करो सब हो जाएगा। फिर हम आपको ज्यादा डेवलपर एआई देंगे। आपने कहा स्लैश क्रिएट एसओआर फॉर इंटरलूप, विच इज अ टेक्सटाइल कंपनी, और इंटरलूप का यूआरएल दे वेबसाइट का, और इंटरलूप पे कोई किताब भी दी हुई वो भी अटैच कर दी, तो उसने पूरा एसओआर इंटरलूप का बना। फिर आपको एक फ्रेमवर्क देंगे जो हमने जिस पे एसओआर बनाया है, ताकि आप किसी और चीज पे एसओआर बनाए तो उसका प्लेटफॉर्म समझे और वो क्लाउड कोड से उसको पूरा बनवा ले। मगर आपको समझ में आना चाहिए ना ये क्या होता है, डेटाबेस क्या हो रही है, वरना तो फंस जाएंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फंस जाएंगे आप। तो हम आपने अब क्या करना है, सस्ते वाला फॉर्मूला लगाना है, वो इन लोगों को नहीं लगाना चाहिए और आपको भी नहीं निकालना चाहिए, जो टाइम लगा सके उनको कोई वर्टिकल चुन के उस पर काम करना चाहिए। उस्मान भाई ने सेल्स का वर्टिकल चुना है, जो फिएस्टा सोल्यूशन के हैं, उन्होंने कंपनी के अपने 2 बेस्ट डेवलपर भी लगा दिए वो। अच्छा, सेल्स वाला तो बड़े काम का। अब इमेजिन करो ना, एक मेरा और दोस्त है, वो अकाउंटिंग पे काम कर रहा है। अब हम सब ना मुख्तलिफ किस्म के, एक हॉरिजॉन्टल जो मैं दे रहा हूं, फ्रेमवर्क मैं दे रहा हूं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब ओपन सोर्स है, और आप अपने डोमेन में एक वर्टिकल बना रहे हैं आइडियल हो। और अगर नहीं बना पा रहे तो भाई इसने जो बनाया है कोई भी, इसको 50-50 में डील करेंगे ना। अच्छा, ये भी खुश होकर देगा भाई इसके पास तो इंटरलूप नहीं है, फर्ज करें मेरी बेटी के पास इंटरलूप है, फर्ज करें इनके अब्बा इंटरलूप के ओनर है, सोचने में क्या है, बड़ी सोच होनी चाहिए, छोटा क्यों सोच है। तो इनके पास इंटरलूप का वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, इन्होंने किसी टेक्सटाइल में मिलने जाना है, इनको 50% पे कर दे रेवेन्यू का, तो गुड इनफ। आपके साथ आपके पास अकाउंटिंग का सिस्टम रिकॉर्ड है, तो इनको अगर अकाउंटिंग चाहिए तो हम एक दूसरे से पार्टनरशिप करके, मेरे साथ भी कर रहे हैं आप पार्टनरशिप, मगर मेरे से तो फ्री वाली है, और दूसरे लोगों से पैसे की, भाई जब उसकी मेहनत है तो। अच्छा, आप सेल्स सिस्टम रिकॉर्ड है उस्मान का, नीचे की तो रिस्ट्रिक्शन हो गई, आखिरी 2 मिनट रह गए क्लास में मेरी वाले पोर्शन के, फिर तो ये करते रहेंगे। उसमें क्या है, उस्मान क्या डिलीवर करेगा कस्टमर को। उस्मान, ज्यादातर लोग तो नॉन टेक्निकल है ना, तो वो तो सिस्टम रिकॉर्ड का एमसीपी सर्वर का कोई फायदा नहीं होगा उनके लिए, उनको पता ही नहीं है कैसे इस्तेमाल होता है, एजेंट कैसे होता है। तो उस्मान एक बनाएगा, उस्मान सेल्स एजेंट ट्यूटर। वो क्या होगा, कोई भी, जैसे अभी मैंने बनाया ना, मैंने भी अपना ट्यूटर बनाया ना, उस्मान क्या करेगा, कोई भी सेल्समैन उनको सेल्स बढ़ाएगा कि नए जमाने में सेल्स कैसे करते हैं,
एक वो बेचेगा, वो फिर एक और बेचेगा वो, कि मैं लिंक्डइन को और ट्विटर को इस्तेमाल करके कैसे अपनी सेल बढ़ाऊं। ट्विटर को और इसको लिंक्डइन को इस्तेमाल करके मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं, कैसे लोग ढूंढूं, क्या ढूंढूं, ये सब वो बना बनाया सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इसका देगा वर्टिकल। और दोनों जो नॉन टेक्निकल यूजर होंगे वो ये दोनों इस्तेमाल करें। फिर जब मैं कंपनी में एफडी के तौर पे जाऊंगा तो उस्मान के पास होगा मेरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, अपना सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, और दोनों को मिला के वो कस्टमर के लिए सोल्यूशन बनाएगा। और वो 70% बना हुआ होगा क्योंकि दोनों सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होंगे। 30% उसको पर्टिकुलर कस्टमर के लिए काम करना पड़ेगा। और वो लेगा पैसे पूरे 100 के या 90 के, 100 के तो नहीं लेगा, वो समझ जाएगा, उसको कहेगा यार मेरे हम कहता है मैं तो दुकानदार से यही कहता हूँ, यार सारा प्रॉफिट मुझसे ही कमाओगे? कहे नहीं साहब नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो लग रहा है आम वाले से मैं कहता हूँ यार सारा प्रॉफिट मुझसे कमाना है यार, एक ही तो तेरा दोस्त है पूरे शहर में और तू मुझसे ही कमाएगा सारा, वो भी यही जाएगा। तो आप उसे कहा अच्छा यार तुझे 20% डिस्काउंट, पाकिस्तानी डिस्काउंट तो मांगता से बताएं 110 है। अच्छा, फ्रीलांसिंग भी अच्छी हो, आप अपवर्क पे और क्या नाम है फाइवर पे यही सारा लिखेंगे कि मेरे पास आपका काम हुआ है, मैं आपकी डोमेन का एक्सपर्ट हूं और एजेंट का भी एक्सपर्ट, और मेरे पास अब एक गड़बड़ है, मेरी ओपन एआई, मेरी एजेंट फैक्ट्री सिस्टम रिकॉर्ड तो ओपन है, तो आप कस्टमर को उसका यूआरएल दे सकते हैं। अब आपके लिए सवाल है कि आप अपने वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को कस्टमर को बगैर एग्रीमेंट हुए शुरू में दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे तो फिर छुपाएंगे कैसे? ये हो सकता है कि उसको यूआरएल ना दिया जाए, उसको जब मीटिंग हो रही हो तो उसमें स्क्रॉल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, क्योंकि एक दफा उसके हाथ में वो आ गया ना तो फिर तो आपने क्या करना है, इस तरह ना 2 किताबें लेके अंदर जानी है सबके पास। देखिए मार्केट में पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम, पाकिस्तान में फंडिंग कोई है नहीं, फाइनेंसिंग है नहीं स्टार्टअप्स की, इसका प्रॉब्लम हमें, और पाकिस्तानी कस्टमर काम कराने के बाद पेमेंट नहीं करता। कब नहीं, बैंक जो अच्छे पेमेंट मास्टर है वो भी 2 साल में करते हैं। भाई 2 साल में तुम्हें मर जाऊंगा, मेरा खर्चा तो पहले हो गया है, 2 साल बाद आपने मुझे डबल भी पैसे दे दिए, पहले तो देंगे नहीं आप, तो मेरा तो काम हो जाएगा। तो हमें इंटरनेशनल जाना पड़ेगा अगर वाकई पैसा कमाना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ कर सकते हैं इंटरलूप के साथ, और अपना वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए तो हम किसी से भी फ्री में भी एग्रीमेंट कर लेंगे, मगर जब तक हम डॉलर में पैसे नहीं कमाएंगे बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है यार, आपको पता है, मेरा सिंगल आदमी हूं, मैं कभी भी जिंदगी में बेटा मैंने कभी किसी चीज की कीमत नहीं पूछी। अब मैं जिसकी भी कीमत पूछता हूं मैं हिल जाता हूँ। अभी मैं चिप्स लेने गया, मैं पिशावर जा रहा था तो मैंने बरीटो के चिप्स रखे हुए थे, मैंने थैला उठा ली क्यों करके, और मैं कभी सोचता थोड़ी, मैंने रख दिया जाके जेब में पटवा निकाला, कह रहा 1900 रुपए, मैंने पटवा वैसे रखा, चिप्स उठा वो मैंने कहा 1900 रुपए की चिप्स नहीं खुआऊंगा। चिप का अच्छा मैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी चिप है, वो आ गए डरीटोस पे कोई मुतबादिल, वो मैंने मुंह में डाला तो मेरा दांत ही आधा टूटने वाला था, इतना सख्त था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके तो मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा चिप नहीं खाना, वो मैंने ड्राइवर को दिया तुम खा लो। तो क्या करूं? तो हमारे पास डॉलर होने चाहिए कि हम कहें यार ये 1900 रुपए कितने डॉलर बने यार, बने कितने? 6 डॉलर बने, 6 अच्छा वैसे आपस की बात है, अमेरिका में $6 का नहीं है, मगर मैंने लोगों से सुना है कि अब अमेरिका और यूरोप में ही बहुत महंगा हो। मैं पुराने वाले अमेरिका का आदमी हूँ, पुराने वाले अमेरिका में तो यार फिश ऑफ लेक $1.70 का मिलता था। मैंने सुना है
मैकडोनल्ड में खाए नहीं जाए तो आपका $13-14 का बिल आता है, $15 का। बहुत अमेरिका में तो अमेरिका मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ अभी रिसेंटली, महंगाई हर जगह बहुत बढ़ी है और आमदनी वैसे बढ़ी नहीं है, तो हमें अपनी आमदनी बढ़ानी। तो अब आपने क्या करना है, देखो भाई, मैं तो आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, मगर अभी मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको फोन करके कहूँ कि यार सिस्टम रिकॉर्ड बनाना शुरू किया नहीं किया। क्यों नहीं कर सकता? लड़के, अगर आपको करूंगा, जैसे आपको मैंने फोन मार दिया रात के 2 बजे, आप कहेंगे यार एक पागल दुबदा सनकी मिल गया है, इसको करने में कुछ नहीं है, शादी उसकी हुई नहीं है, तो ये रात को 2 बजे मुझे फोन कर रहा है। अच्छा, और अगर मैं अपनी प्यारी बेटी को रात के 2 बजे फोन करूंगा तो ये दिल में सोचेगी बुढ़ा टर्की रात को 2 बजे फोन कर रहा है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे ठरकी में हर्ज नहीं है, ये तो साथ बुढ़ा लगा हुआ है। आपको भी फोन नहीं कर सकता, इनको भी नहीं कर सकता, आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, मैं अब्दुल्ला के पीछे पड़ना पड़ेगा, जैन के पीछे पड़ना। आप समझ रहे हैं मैं कितना एम्बैरेसिंग पोजीशन में क्या कर रहा है भाई? क्या है यार, मुसीबत हो गई, पीआईसी में एडमिशन लेके एक पीछे लग गया मेरे, तो आपको मुझे तंग करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप, मुझे भी तकलीफ नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। व्हाट्सएप पे मैसेज, अच्छा व्हाट्सएप में मैसेज में जैन तुमने मुझे ये मैसेज नहीं करना कि मेरी शादी करा दो, क्योंकि मेरी अपनी नहीं हुई, मैं तेरी कैसे करा दूंगी। मगर टेक्निकल बात पे है कि सर ये भूल गया हूँ, या मुझे ये बताइए ये कैसे करना है, कितने बजे end के? यार डिस्कशन कर लेते हैं हम। आपको भी, मैं तो मोस्ट प्रॉब्ली होगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, कॉल पे आ जाते हैं, तो अपन डिस्कशन करके कुछ निकालते हैं, और पहले मेरे भी रिसर्च करके आता हूँ, तुम भी रिसर्च करके आओ, और फिर मिला के कुछ निकालेंगे नतीजे। हमने बिजनेस करना है, डॉलर कमाने, और मेरे सारे स्टूडेंट जो पिछले सैस, वो सैस का दौर था, अब ये एजेंट का दौर है। जो अच्छे स्टूडेंट थे माशाल्लाह, आप अभी आरामको में जाएं, उनके आईटी डिपार्टमेंट में 70% मेरे स्टूडेंट हैं। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि हम सबकी एक दूसरे को बुला लिया उन्होंने, और नुकसान ये है कि लड़ाई बहुत करते हैं यार। फिर वो मुझे फोन करते हैं, सर ये पता नहीं ये बकवास करता है, ये करता है, तो सारा दिन बैठे, कुछ करना नहीं है ना वहाँ, तो लड़ाई करनी है ना। मैं उसे कहता हूँ भाई लड़ाई के मौजूद में मुझे कॉल मत किया करो, तुम में दम है नहीं, तुम लोग पीछे बैटिंग करते हो, मर्दों की तरह लड़ाई करो, मुक्का मारो। अच्छा, वो डर नहीं है कि सऊदी पुलिस पकड़ के ले जाएगी और वीजा भी कैंसिल कर देगी, तो मैं उनसे कहता लड़ाई नहीं करनी है। तो पॉइंट ये, यूरोप में, अमेरिका में मेरे सारे स्टूडेंट पढ़े, और यहाँ भी आप किसी भी आईटी में जाएं तो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट हो, मगर आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा। अच्छा, उन सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो हमें एआई की वजह, और मुझे शदीद तरीन आप सब पे गुस्सा भी आ रहा है, और इन दौर पे सबसे ज्यादा। वो क्यों? मैं तो 65 का हो गया हूँ, 2-4 साल में, 1 साल में फड़क जाऊंगा। इनकी तो याशी, ये वर्टिकल एसओआर बना बना के बेच रहे होंगे, 4 शादियां की हुई होंगी, मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, मेरी रूह ऊपर से घूमते हुए गालियां बकती हुई कि साला ये याशी क्यों कर रहा है, कमीना दूसरे की याशी देख नहीं सकता था। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कहूँगा ये मेरी बेटी इतनी पैसे वाली कैसे हो गई, मैंने तो सारी उम्र गुर्बत में गुजारी है, ये पैसे वाली कैसे होगी। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, गुस्सा आएगा ऊपर से, बदवाएं दे रहूंगा, मगर बदवाएं चलती नहीं है ऐसी, और कंट्रोल करूंगा। मगर सबसे पहले ये तो शेख चिल्ली का ख्वाब है ना, काम करना पड़ता। तो आपका टारगेट क्या है? जो जूनियर स्टूडेंट है उनको पहला टारगेट है cloud.ai पे टोटल वेबसाइट पे बात कर रहा हूँ, एजेंट वेजेंट की बात नहीं कर रहा, टोटल कमांड होनी चाहिए। आपको एक एक ऑप्शन पता होना चाहिए। आपको फाउंडेशन दिखाइएगा जरा सा सिलेबस, उसमें देखिएगा कहीं, अच्छा फाउंडेशन में नीचे क्या क्या जरा सा पढ़ो। what AI actually is. व्हाट, अच्छा ये तो आपको पता नहीं है, स्टेटलेस होती है ये, आपको ये, अच्छा आप ये मुझे कहेंगे, पहले तो आप कह सकते थे कि अब्दुल्ला ने नहीं पढ़ाया, नालायक है, मगर अब तो कोई मसला ही नहीं है। मैं कहूंगा यार ट्यूटर एआई से क्यों नहीं पढ़ लिया, किताब से क्यों नहीं पढ़ लिया। मान लिया अब्दुल्ला नालायक है, मैं कहूंगा नालायक नहीं है,
ये आजकल लड़की ढूंढ रहा है तो इसके पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे एक दोस्त है, वो भी आजकल यही कर रहे हैं सिर्फ। तो फिर अगला क्या है? AI prompting in 2026. आगे सारे फाउंडेशन आने चाहिए। ये हम स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं यार। अभी मैं वहां गया था, वही नहीं। वहां नहीं गया था, मंगला गया था करवाएं कोर कमांडर के बाद। उन पे हमने सारे ABS के स्कूल के बहुत सारे बच्चे जमा किए हुए थे। खातिर उन्होंने काफी अच्छी की, तो मैं गम्बो खुश रहा। वहां भी ले गए थे मंगला में, वो बहुत मजे का यार, तुम लोग जाओ, थोड़ी दूर नहीं है ना, 3-4 घंटे है वो, पैरा सेलिंग और ये सब, बड़ा मजा आता है और इतना कोई खर्चा भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा। मेरे साथ मानिया भी गई थी और वो भी गया था जुनैद। वो तो कह रहा है सर वापस नहीं जाना। लाहौर कौन जाएगा? मैंने कहा भाई ये इससे पहले निकाल दें तो हम खुद चले जाते हैं। 15 दिन से ज्यादा गैस जो होता है ना, वो बवाले जाना होता है। 15 दिन बेचारों ने खातिर कर ली। चाहिए फाउंडेशन है। और जो आप हैं, जो एडवांस वाले, नीचे आओ जनरल एजेंट्स पे। आपको जनरल कोड तो आ गया होपफुली। लूप इंजीनियरिंग, हार्नेस इंजीनियरिंग, ग्राफ इंजीनियरिंग, ये सब आना चाहिए। तो हमने क्या किया, फाउंडेशन और जनरल एजेंट, ये दो पे पहले कमांड हासिल कर लें और फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब जनरल एजेंट कर लेंगे तो ये सारे मैं आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा। इसके बाद क्या करना है, अभी ज्यादा नहीं सोचे, पत्थर के हो जाएंगे। ज्यादा सोचने से वैसे ही दिमाग खराब हो जाए। जैसे ये अब्दुल्ला सोचता रहता है कि अगर पैसे वाली शादी की लड़की से तो वो नखरे करेगी, तो पैसे वाली से भी नहीं कर सकते। खूबसूरत से की तो वो भी नखरे करेगी, उससे वाली से की तो वो भी नखरे की। आखिर में मतलब ये निकलता है कि करो ही ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप फंस जाएंगे फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करते जैसे। आप होटल में खाने जाएं और सोचे यार ये जहर हुआ तो, गंदा हुआ तो फिर आप होटल में भी खाना नहीं खा सकते। जैसे कराची में पहले मशहूर हुआ कि सारी सब्जियां गटर के पानी से बनती हैं, तो आप सब्जी नहीं खा सकते। फिर मशहूर हुआ, अरे झूठ भी नहीं था, फिर मशहूर हुआ कि दूध में ये भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोन का। अच्छा वो भी सही है। मेरे दोस्त थे जिनके दूध के कारखाने वो थे, भैंसे थी, वो सब लगाते हैं। चाइना के आते हैं वो भी यार, चाइना का हार्मोन लगेगा क्या होगा। और उसके बाद 700 रुपये लड़कियों को पी गए और हमें भी, मर्दों को भी, बच्चों को तो बहुत खराब होता है। बच्चों के लिए दूध सबसे अच्छा है मगर सबसे खराब होता है, तो इसका अब दूध भी नहीं पी सकते। फिर मशहूर कर दिया कि गधे का गोश्त बेच रहे हैं। गोश्त वाले कह रहे हैं कि सर गधे का कैसे बेच सकता हूँ, गधा तो महंगा है बकरे से, मगर मशहूर कर दिया। अच्छा ये तो मशहूर कर ही दिया कि सारे लाहौरी गधे का गोश्त खाते। आप लोगों ने भी किए होंगे मुझसे। आखिर में मैंने कहा क्या कहा भाई। हाँ, मैं इस्लामाबाद पहुंचा, मेरे दोस्त के बाद सामने ना वो मछली बिक रही थी। मैंने कहा यार ये मछली खाते हैं, ले लेता हूँ मैं अभी। भाभी से कहते हैं बनाओ, कह रहा मैं तो भर के भी ना खाऊं दिया भाई। मैं कहा इसमें क्या है, कह रहा ये सारी फार्म की सर पता नहीं है जो होती है, तो मछली भी नहीं खाते। तो मैंने कहा अच्छा, सब्जी भी नहीं, मछली भी नहीं, गोश्त भी नहीं, दूध भी नहीं, तो मैं क्या करूं। कह रहे सर बादाम ठीक है। मैंने कहा क्या साथ ही बैठा बादाम और ड्राई फ्रूट खाऊंगा क्या, और उसमें भी भरोसा नहीं है कुछ हो जालबाजी। ओके सर, तो आप लोग कंटिन्यू करें और बात समझ में आ गई ना क्या करना है। अच्छा, हम हर वक्त कनेक्टेड है किससे, व्हाट्सएप। मगर पहले तो ये कनेक्टर अच्छी तरह देखें। इतनी देर में आप 15 दिन में ये सब अब होंगे। इन्होंने लूप इंजीनियरिंग कुछ पढ़ी है? नहीं, लूप इंजीनियरिंग वाला रहता है अभी। अभी रहता है, जी सही है, तो देख लें अपने लिहाज से। जी, और फिर वो जुनैद से कोऑर्डिनेट कर लें कि इम्तिहान का क्या होगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बोल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, यू आर अ मगरमच्छ। मैं फौरन जा रहा हूँ, मैंने वो पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है कराची के लिए। और मैं अगले 3 हफ्ते अवेलेबल नहीं होऊंगा यहाँ आने के लिए। क्यों?
गवर्नर हाउस में मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ आखिरी 3 हफ्ते मैं पढ़ाऊँ उनको। तो मैं सैटरडे संडे को उनकी 2 सेक्शन, मतलब 6 सेक्शन, मैं 6 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है ना, तो 6 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ 3 हफ्ते के लिए। तो मगर आप कराची आ जाएं तो साथ बैठ के पढ़ाएंगे। जैन को बुला लेता हूँ। जी सर। किस किसने कराची देखा, किस किसने समंदर देखा? जरूर। 1 2 3 4। बाकी तुम लोग क्या हो यार? कराची आओ, समंदर तो देखो। तुमने देखा? नहीं। तुमने देखा? क्या नहीं? हाँ वो तो है, वो तो है। सर What? but this at the end सर्विस बेच सकता है, क्या ये प्रोडक्ट ओनर नहीं हो सकता? फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एट द एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, क्या वो प्रोडक्ट ओनर नहीं हो नहीं सकता? बेटा, वो प्रोडक्ट है ना, मेडिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, उसकी पूरी स्टार्टअप मैंने आपके जिक्र नहीं किया। ये तुमने, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, दिल खुश करती है। मैं भूल गया था इस बात। आपके बाद जब वर्टिकल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बेटा बन गया, उस पे आप पूरी एप्लीकेशन टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्ट ओनर भी होगा और स्टार्टअप फाउंडर भी होगा। मगर वो 2-3 कस्टमर के बाद, शुरू में तो आपको भरोसा तो होना चाहिए कि ये चलता है सारे कस्टमरों के बाद। ये बस। ओके सर, थैंक यू। आप लोगों से मैं गारंटी कर रहा हूं, फैसलाबादी बहुत बड़े बनते हैं, आप कराची की निहारी नहीं खा सकते। कौन है जो कराची की निहारी सरवाइव किए हुए? ये क्यों? कराची की निहारी में इतनी मिर्ची होती है, आप लोगों से कराची की बिरयानी भी नहीं खाई है। मेरा जो ड्राइवर है कैसर, वो पुलाव खाता है हर वक्त। आप लोग बिरयानी नहीं खाते, आप लोग पुलाव खाते। पुलाव में मिर्चें, यखनी पुलाव में बिल्कुल नहीं होती इतना होने के बराबर। जो कराची की बिरयानी की मिर्चें है ना, वो आपसे किसी भी पंजाब वाले से, आप पठान से तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा। तुमने कहा बिरयानी, अच्छा मिर्चें लगी या नहीं लगी? तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को बुलाऊंगा वहां पे और निहारी और बिरयानी खिलाऊं। सर रऊफ आ रहे थे कह रहे थे। तो कंटिन्यू करेंगे ना? अच्छा क्या आ रहे हैं बस 5 मिनट है। अच्छा मैं कहूँ ना गाड़ी में बैठ, तुम लोग कंटिन्यू करो। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक बिजनेस करना है अपने नबी के तरीके पे, एकदम ईमानदारी। अच्छा, क्विज की अनाउंसमेंट सुन लें। नेक्स्ट वीक सीनियर क्वार्टर्स का भी और जूनियर क्वार्टर्स का भी आपका क्विज होगा, और सिलेबस आपके साथ क्विज का जो है वो पहले भी शेयर किया था, वो दोबारा भी कर देंगे। तो नेक्स्ट जब आपने आना है, 1 क्लास में नहीं होगा, तो टाइमिंग भी फॉर मोस्ट प्रोबेबली आप ये सेम ही होगी, सुबह लाइक 10 से 1-2 तक। तो उसमें हम जो है वो क्विज अरेंज करेंगे, जूनियर्स वालों का भी और सीनियर्स वालों का भी। तो वो क्विज आपने लैपटॉप्स अपने लेके आना है, और आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो भी आपके पास होने चाहिए।